हेलो एवरीवन। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेल लीड बू रैन को दिखाया जाता है, जो कि टीन एज में ही ओवरसीज आ चुका था। अचानक कॉल पे इसे पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पर इसे यकीन नहीं आता कि ऐसे ही आजकल लोग फ़ोन पे झूठी बातें फैलाते रहते हैं। उसके फ्रेंड शिंग रैन ने बुलवा के अब इसे कंफर्म कर ही दिया था कि वाकई में तुम्हारे डैड इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उसे इस सब से क्या, पहले भी उसकी उनसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो समझता था कि शायद मॉम की डेथ के पीछे असल रीज़न उसके डैड ही हैं। इसी वजह से वो उनसे बहुत ही हेट करता आया था। वो तो शिंग को जल्दी से उनकी छोड़ी विल पढ़ के सुनाने को कहता है, जिसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी में से 30% तो वो उसके लिए छोड़ के गए थे। बाकी 30% अपनी छोटी सिस्टर मीनिस की आंट के लिए एंड 30% मिसिस लैंग के लिए, जो कि उनकी कंपनी की ही चीफ एडिटर हैं। बाकी 10% का अभी किसी को भी नहीं मालूम कि वो किसके नाम करके गए हैं। इसे मिसिस लैंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ना ही ये चाहता था कि वो उसकी कंपनी संभाले। इसीलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए ये तो अब खुद कंट्री वापस जाने का सोचता है। दूसरी तरफ हमें ड्रामे की फीमेल लीड श्याओ कुई को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही इनोसेंट है। उसकी फ्रेंड जुनशी आज अपनी जगह पे इसे रिपोर्टर बनके मिस्टर शेंग की फ्यूनरल में जाने के लिए कहती है। मिस्टर शेंग बुरैन के डैड ही हैं। इसे जाना तो फ्रेंड के साथ मूवी देखने था, पर इसे झूठ बोलती है कि मुझे अपनी आंट की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। ये भी उसकी मान ही लेती है। वैसे भी वहाँ पे उसका क्रश भी आने वाला था, इसलिए जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। बुरैन भी फाइनली वापस आ चुका था। फैशन में तो एकदम इसे किंग ही माना जाता है। अभी तो ये अपनी ड्रेसिंग और आइडेंटिटी छुपा के ही डैड की फ्यूनरल में जाने वाला था। अब ऐसा क्यों, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। आंट को अपने भतीजे की फिक्र तो होती है कि पता नहीं वो किस हाल में होगा। अब कंपनी संभालने के लिए उसे वापस आ जाना चाहिए। उसे ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लैंग को ही देती हैं कि आखिर को तुम मेरे भाई के इतने क्लोज तो थी कि प्रॉपर्टी में वो कुछ शेयर्स तुम्हारे नाम करके ही गए हैं। बुरैन की एंट्री हो चुकी थी, पर सबको अंदर घुसने के लिए पास की ज़रूरत तो पड़ती है, जो कि उसके पास नहीं था। उसकी नज़र श्याओ रुई पे पड़ती है। वो पहली दफ़ा ही रिपोर्टिंग करने आई थी, सो उसे कुछ पता नहीं होता। ये उसी की हेल्प से अंदर घुस ही जाता है। पर जहाँ उसने जाना था, खैर गार्ड्स तो डॉक्यूमेंट्स के बगैर उसे जाने ही नहीं देते। अब फिर इधर इसे एक आइडिया आता है। वो फिर से श्याओ के पास जाके उसे उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाने लगता है कि अगर तुम फ्रंट पे जाके फ़ोटोज़ बनाओगी ना तो तुम्हें फ़ायदा होगा। सबसे डिफरेंट हेडलाइंस तुम ही बना पाओगी। अब उसे क्या टेंशन, वो भी फिर इसका कहना मान ही लेती है। सब हैरान कि ये लड़की आखिर यहाँ पर कैसे आई। जब गार्ड्स उसे लेके जा रहे होते हैं तो वो अपने क्रश की फ़ोटोज़ बनाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलती। आगे से सब क्लियर देख के ये तो फिर क्लॉक रूम में जाके अपना काम तमाम कर ही लेता है। उसे बस नज़र रखनी थी कि मैडम लैंग आजकल क्या करती फिर रही हैं। इसे उसके क्लोज जाके ही उन्हें डिस्ट्रैक्ट जो करना था। इधर इसकी नज़र शॉप पे पड़ती है, जिसे गार्ड्स ने धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया था। यहाँ पर तो उस बेचारी का कैमरा भी टूट ही जाता है। इसे भी उसके लिए काफ़ी बैड तो लग रहा था, पर क्या करता। खैर अभी वो बातें सुनता है कि मिसिज लैंग को एक असिस्टेंट की तलाश है। बस वो भी इनके यहाँ इंटरव्यू देने जाने का सोचता है। इधर ये कैमरा ठीक करवाने आ चुकी थी। यूनची भी इसकी कॉल करने पर इधर ही आ पहुँचती है। जो इसे फ़ोटोज़ चाहिए थी वो तो सेफ थी, सो इसलिए कैमरा टूटने की इन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं होती। जुनची को ये बताती है कि मैं कल हान के यहाँ असिस्टेंट का इंटरव्यू देने जा रही हूँ। वो तो साथ में बहुत खुश भी होती है कि अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो मेरा तो फिर काम ही बन जाना है। शिंग इसके कहने पे सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बना के ले आया था। आप और मेरी तरह शिंग भी क्यूरियस कि आखिर तुम अपनी ही कंपनी में आइडेंटिटी छुपा के क्यों जा रहे हो। तो वो उसे बताता है कि जब मैं ये जगह छोड़ के गया था तो तब मैं बहुत छोटा था, ना किसी से मेरा राब्ता रहा ना कुछ। अब जाके मैं कह दूं कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ तो किसी ने भला मुझ पर विश्वास थोड़ी ही ना करना है।
और वैसे भी मेरा मिशन कंपनी को संभालना नहीं, बस इस वक्त लैंग की खबर लेनी है। वो चाहता था कि लैंग की बजाय कोई और अच्छा सा पर्सन आके उसकी कंपनी संभाले, ना कि ये मैडम। अब लैंग के साथ इसकी खास दुश्मनी का तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। ये तो अब बड़ा रेडी हो के इंटरव्यू देने जाने लगता है। श्याओ भी इधर पहुंच आई थी। अब इसे देख के तो वो छुपने लगता है कि कहीं कल वाली बात को लेके यहाँ पर ये मुझसे फाइट ही ना करना स्टार्ट कर दे। पर ये तो उल्टा उसे थैंक्स कह के फ्रेंडशिप करने की कोशिश करने लगती है, पर वो उसे कोई ख़ास भाव नहीं देता। इनके साथ साथ और भी लोग इंटरव्यू देने आ चुके थे। लैंग तो यहाँ पर सब पे नज़र डाल के अपने ऑफिस से चली जाती है। लड़कियां शाओ का मजाक उड़ाने लगती हैं कि ड्रेस देखो इसकी, और उल्टा फैशन कंपनी में जॉब करने के लिए यहाँ पर आई है। उसे तो इन बातों की कोई फिक्र नहीं थी। हान को आते देख के ये तो खुशी से उठ के उसे गुड मॉर्निंग भी कहती है। यहाँ पर वो भी इसे देख के सरप्राइज करे, ये तो वही लड़की है ना जिसे गार्ड्स ने पकड़ कर बाहर निकाला था। मिसिस लैंग ने विक्टोरिया को ही अपनी असिस्टेंट चूज़ करने की परमिशन दे दी थी कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तुम अच्छा ही करोगी। वो तो हर एक को रिजेक्ट किए जा रही थी। इवन के मिस्टर हान के असिस्टेंट का इंटरव्यू भी यही लेने का सोचती है। अब फाइनली बुरैन की बारी आ ही चुकी थी। जैसा उसे शिंग ने बोलने को कहा था, बिल्कुल वो वही बातें करता है, और थोड़ा बहुत इमोशनल होने का नाटक भी करने लगा था कि मुझे ये जॉब हर हाल में चाहिए, मैंने अपनी मॉम का ड्रीम पूरा करना है। उन्हें फैशन से बहुत लगाव था। इसके बाद शाओ की बारी आती है। विक्टोरिया यहाँ पर गड़बड़ी कर देती है कि लैंग के लिए वो शाओ को चूज़ करती है और हान के लिए बुरैन को। अब फाइनल रिजल्ट जब सबको बताया जाता है तो उस वक्त बुरैन और शाओ की शक्लें देखने वाली थीं। वो यहाँ पर शाओ पे गुस्सा के, तुमने तो कहा था कि मैं तो यहाँ पर हान के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ, पर ये क्या कर दिया। उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन सुने बगैर वो तो अब वहाँ से जाने की करता है। शिंग ने उसे स्टे करने के लिए अपनी जगह पे ही बुलाया था। वहाँ पे जाके उसे पता चलता है कि ऑलरेडी पहले ही 2 हाउसमेट्स यहाँ पर हैं, जो कि श्याओ और उसकी फ्रेंड युनशी ही थी। चारों एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसे तो वो लोग बिल्कुल एक लड़कियों वाला रूम ही देते हैं, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये अपनी जगह खुद ही सिलेक्ट करता है। इसे तो हमेशा से बस क्लासी चीज़ें ही पसंद थीं, सो इसकी फैशन सेंस को देख के बाकी सभी काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। वो तो अपनी मर्जी से घर की सेटिंग वगैरह भी करने का सोचता है। इसे जैसे तैसे करके उन्हें बर्दाश्त करना था। वो तो इन बेचारों के रूम्स में पड़ा उनका फेवरेट स्टफ पे उठा के बाहर फेंकवा देता है कि तुम लोगों को इनकी क्या ज़रूरत है। शिंग का अब बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड था ना, तो इसलिए वो इसे कुछ नहीं कह पाता। श्याओ कुई का रूम देख के तो इसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। वो सीधा फिर वहाँ से बाहर ही निकल आया था कि तुम तो रहने ही दो। घर में इसने रूल्स वगैरह भी बना दिए थे, लेकिन खैर किसने उन्हें फॉलो करना था। श्याओ रात को फिर किसी से बात कर रही होती है, और यहाँ पर इधर वो तो उसे अपनी जॉब के लगने का भी बताती है। दूसरी तरफ हम बुरैन को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपना वर्क ही कर रहा था। अचानक ये तो उठ के हमेशा की तरह इस वक्त लाइट्स ऑफ कर देती है। इस बात से तो बुरैन बहुत चिढ़ता है कि आखिर इस लड़की को मसला क्या है। ये तो जस्ट उसे एक मोमबत्ती थमा के फिर वहाँ से चली गई थी। वो बेचारा अपना सा मुंह लेके रह जाता है। उसे तो लग रहा था कि मेरा यहाँ एडजस्ट करना तो बहुत ही मुश्किल है। मॉर्निंग ही मॉर्निंग वो उसे उठा भी देती है। नींद ना पूरी होने की वजह से उसकी फिर से हालत ख़राब हो गई थी। जैसा कि उसने इन लोगों को करने को कहा था, वैसा तो कोई भी नहीं करता। इवन के एक पपी को ये तो अपने घर ही लेके आ चुकी थी। वो इसे फौरन से बाहर निकालने को कहता है, पर श्याओ एक भी नहीं मानती कि बेशक तुम वोट करवा के देख लो, जिसके हक में ज़्यादा वोट आए उसी की मानी जाएगी। अब उन दोनों से पूछने पर वो तो वोट श्याओ को ही देते हैं कि इस बेचारे को बाहर निकालना सही नहीं है। वो फिर और ही ज़्यादा चिढ़ जाता है। अगले दिन इन्होंने जॉब पे जाना था। श्याओ उसे उठाने आती है, पर ये नहीं हिलता। उसके जाते ही अब फिर इसके फेस पर हमें ईवल सी स्माइल दिखाई जाती है। श्याओ ऑफिस आ चुकी होती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी सीनियर विक्टोरिया को उसके लिए लाया नन्हा सा गिफ्ट देती है कि ये आप अपने पास रखो, क्योंकि मैंने सुना है कि पौधों को आसपास रखने से बंदा हेल्दी एंड ब्यूटीफुल बनता है। पर वो मना कर देती है कि मैं ऑलरेडी ही सुंदर हूँ और मुझे वैसे भी अपना वेट गेन नहीं करना। ये कहती हुई वो तो फिर वहाँ से जाने की करती है। इसने ज़बरदस्ती वो आखिरकार इसके डेस्क पे रख ही दिया था। अब बाद में एक और कॉलीग को भी बिल्कुल वैसा सा पौधा देने पहुंची होती है। अपने साथ तो श्याओ हान की फ़ोटो भी उठा के लाई थी। वेल विक्टोरिया ने इसे चूज़ तो खुद किया था, पर तंग भी आ जाती है। लैंग भी इसे उसका सर खपाते देख चुकी थी। जल्दी से वो जब विक्टोरिया को बुलाती हैं तो ये भी साथ ही आई थी। इसे आराम तो यहाँ पर भी नहीं आता। जल्दी से उनकी विंडोज़ ओपन कर देती है कि रोशनी आपके लिए बहुत अच्छी है। विक्टोरिया उनके सामने एम्बेरस होकर ही रह गई थी। आखिर को उसने चूज़े से खुद ही जो किया था। वो जल्दी से इसे क्लोज करने लगती है। उसे लग रहा था कि मैडम उस समय तो मुझे भी फायर कर देंगी। वेल ऐसा तो वो कुछ नहीं करती, पर अपने ऑफिस से ज़रूर निकलने का ऑर्डर दे देती हैं। ये साहब भी लेट ऑफिस पहुंच चुके थे। अब अपने बाकी के कॉलीग्स के सामने तो वो यूं प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे वही उनका बॉस हो। अब बुरैन को पता चलता है कि हान सर किसी बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। सर हान और मिस लैंग दोनों कंपटीटर टीम्स ही थीं। उसे तो हर हाल में मिसिज लैंग के काम को ख़राब करना था। वेल यहाँ पर इसे ये भी मालूम होता है कि कल रेड कारपेट पे इनकी टीम और लैंग की टीम ने 2 स्टार्स को बुलवाया है, और ये भी कि जिसकी स्टार फिर लास्ट पे एंटर होगी उसी की रेटिंग ज़्यादा होनी है। इस सारी बात का विक्टोरिया ने श्याओ को भी बता दिया था। उन्हें बस अपनी स्टार को एंड तक जैसे तैसे करके गाड़ी में ही रोक के रखना था, और ये टास्क उसे ही दिया जाता है। ब्रायन इसके पास आके खूब पटियां पढ़ाने लगता है। उसका इरादा इसे अपनी बातों में फंसा के इसकी स्टार को पहले भेजने का था। ऊपर से विक्टोरिया के आने पर वो तो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ये श्याओ को फिर इसकी कोई भी बात ना मानने को कहती हैं कि ये तो हमारी कॉम्पिटिटर टीम से है, सो इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। ऑफिस जाने की खुशी में श्याओ ने घर पे सबके लिए खाना खुद बनाया था। इन्हें इधर बिठा के खुद वो बुरैन को बुलाने जाती है। वो इसके सामने अपने इल होने का नाटक करने लगता है कि मैं शायद बाहर नहीं आ पाऊँगा, बल्कि तुम मेरे लिए पॉरिज बना के लाओ। साथ में पता नहीं खुद की लिखी गई इतनी लंबी सी रेसिपी भी उसे देता है कि मेरी मॉम मेरे लिए ऐसा ही बनाया करती थी, तुम भी बिल्कुल यही बना के लाओ। खुद फिर बड़े मज़े से वहाँ पर बैठ जाता है, और वो बेचारी इसके लिए बस वही बनाती रह गई थी। इस तरह तो काफ़ी रात भी बीत जाती है। फाइनली जब वो उसके रूम में ये लेके आती है तो तब तक तो ये सो ही चुका था। अब श्याओ को भी पता चल ही चुका होता है कि इसने मुझसे झूठ ही बोला था। यहाँ पर वो इससे बहुत नाराज़ होती है। अब नेक्स्ट हमें रेड कारपेट का ही सीन दिखाया जाता है। ये तो बोरैन पे गुस्सा भी करने लगी थी कि देखो तुम्हारी वजह से मैं सारी रात जागती रही। काम न करने पर विक्टोरिया ने भी मुझे काफ़ी डांट दिया था। दोनों को खबर मिल जाती है कि इनकी स्टार्स यहाँ पर आ चुकी हैं। वेल एक दूसरे को धक्के मार के जाते ही गलती से दोनों उल्ट साइड्स पे ही आ चुके थे। वेल बुरैन को तो मौका मिल जाता है। वो तो लैंग की स्टार को अभी के अभी वहाँ से जाने को कहता है, पर वो भी ठीठ बन के वहीं पर ही बैठी रहती हैं। इधर ये मैडम तो इमोशनल ही हो गई थी कि आज मेरे पपी का ऑपरेशन है, पता नहीं उसका क्या बनेगा। अब यहाँ पर ये फिर उसे तसल्लियाँ देने लगती है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं भी अपने साथ एक पपी को घर लेके आई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो गया था। तुम्हें डॉक्टर्स पे विश्वास रखना चाहिए। फिर इसे जब पता चलता है कि इसका पपी एकदम ठीक हो चुका है तो वो खुश हो जाती हैं। ये उनसे बहुत बैडली बात करता है कि ये बस नाराज़ होकर यहाँ से चली ही जाएं, पर उसे तो बुरैन का ये एटीट्यूड बहुत पसंद आया था। तभी इन्हें बताया जाता है कि रेड कारपेट रिमूव किया जा रहा है। दोनों स्टार्स जल्दी से वहाँ से जाने लगती हैं, पर वो लास्ट या आगे पीछे जाने की बजाय हाथ पकड़ के साथ में ही जाने लगी थी। ये देख के तो इधर ये दोनों सरप्राइज रह जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। बुरैन का मिशन तो कम्प्लीटली फेल हो चुका था। सारी रात जागने और कोल्ड में खड़े होने की वजह से श्याओ तो इल हो गई थी। बुरैन को उसके लिए बहुत बुरा लगने लगता है कि बेचारी की ये हालत मेरी वजह से ही हुई है। वो इसे उठा के रूम में लाता है। इसे वहाँ पर लाने के बाद स्पेशल वो इसके लिए सूप भी बनाने जाता है, जैसे कि रात को इसने बनाया था।
और आकर फिर इसे खुद ही पिलाने भी लगता है। उसके क्यूट से फेस को देख के ये तो स्माइल ही करने लगा था और यहाँ पर हमें ऐसा फील होता है कि जैसे इसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स डिवेलप होना स्टार्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट डे ये फिर से कोई खबर लेने पहुंचा होता है, पर वो इसे कुछ नहीं बताती कि पहले भी तुमने मुझे धोखा ही दिया था। जब वो इसे बताता है कि तुम्हारे शूज़ के लेस खुले हैं, ये बिलीव नहीं करती। वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी इससे पहले कि फिसल के गिरती एक और हैंडसम सा लड़का आके इसे पकड़ लेता है। और ये कोई और नहीं बल्कि इसी का फ्रेंड गाओ था, जो कि इसी कंपनी में ऐसा डिज़ाइनर जॉब करने आ चुका होता है। श्याओ इतने अरसे बाद उसे देख के बहुत खुश थी एंड ये उसे लेके फिर अपने ऑफिस ही आ गया था। अगले दिन जब ये चुपके से हान के ऑफिस झांकने लगती है तो तब वो भी फिर पीछे से आ जाता है कि तुम इधर क्या कर रही हो। अब यहाँ पर हमें हान को बहुत ही परेशान दिखाया जाता है। असल में मिस्टर लैंग की टीम ने इसके मॉडल से इनका प्रोजेक्ट कैंसिल करवा के खुद रख लिया था। फ्लैशबैक में भी हमें यही दिखाया जाता है कि कैसे वो इसे इनकी टीम के खिलाफ भड़काने पहुंच चुकी थी और उसे अपने प्रोजेक्ट का प्रपोजल दे के उससे साइन भी करवा लिए थे। इस बात से लैंग के फेस पर तो एक ईवल सी स्माइल ही दिखाई गई थी। हानो गुस्से में उससे बात करने जाता है कि ये तो अनफेयर है, तुम्हें कम से कम हमारे साथ ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। पर वो उसकी कोई भी नहीं सुनने वाली थी, उल्टा वहाँ से जाने को कह देती हैं कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, हम बाद में बात करेंगे। हान तो बहुत ही सैड हो गया था। इनकी टीम को हर हाल में एक मॉडल चाहिए था। अब यहाँ पर बुरैन को एक आइडिया आता है। वो इन्हें ईव नामी फेमस गर्ल को अपॉइंट करने को कहता है। साथ में इन्हीं के सामने अपने जानने वाले बंदे को कॉल करके ईव को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने की भी बात करता है। पर वो तो आगे से फ़ोन ही कट कर गया था। ये बेचारा अब इससे पहले कि उनके सामने शर्मिंदा होता, यहाँ पर उन्हें झूठ बोल देता है कि ईव मान जाएगी। आखिर को इसकी इज्जत का सवाल था। इस बार तो श्याओ भी इसकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाली थी। सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते सारी रात इसने ऑफिस में ही गुजार दी थी। श्याओ को भी अब बुरा तो लगने लगता है। वो इसकी क्या हेल्प कर सकती थी। ये फिर से उस पर्सन को कॉल करके अपना काम करने को कहता है और साथ में धमकियां भी देने लगा था कि मैंने फिर तुम्हारी बोल्ड फोटोज लीक कर देनी है। पर फिर भी वो नहीं मानता कि जो करना है कर लो। ये अब श्याओ के सामने थोड़ा सा मासूम बनने लगता है कि प्लीज़ तुम ईव को मेरे लिए प्रोजेक्ट के लिए मना दो। चलो मेरे लिए ना सही, अपने हान सर के लिए ही ऐसा काम कर दो। अभी तो वो इसे कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। ये तो और ही परेशान होकर रह गया था कि अब मैं क्या करूँगा। अगले दिन ये फिर उसके लिए एक स्लीपिंग बैग लेके ऑफिस ही पहुंची होती है कि तुम्हें सोने में आसानी होगी। पहले तो वो ये लेने के लिए नहीं मानता कि तुमने ज़रूर इसमें कुछ छुपाया ही होना है, पर उसके बार बार कहने पर जब ये उसमें लेटता है तो तभी फ़ौरन से सो भी जाता है। उसे सोते देखकर तो श्याओ को इस वक्त वो काफ़ी क्यूट लग रहा था। अब इससे खुद ईव बात करके कहती है कि तुम श्याओ को मेरे पीछे भेजना बंद करो। उस लड़की ने तो मेरा दिमाग ही ख़राब करके रख दिया है। मैं जहाँ भी जाती हूँ वही मेरे पीछे पीछे पहुँच जाती है। उसी ने मुझे प्रोजेक्ट का बताया है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तुम यूँ करो मेरे बॉयफ्रेंड को रख लो, वो मुझसे भी ज़्यादा फेमस है, तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। इसे नहीं पता था कि श्याओ वाकई में उसकी इतनी हेल्प करेगी, इसलिए फिर बाद में उसे थैंक्स भी कहता है। वो तो इस वक्त रेडी हो के गाँव से मिल नहीं जा रही थी। ये अब जेलिस फील करके उसे फिर फॉलो करने लगता है। गाँव ने ना सिर्फ इसे न्यू शूज़ बाय करके दिए थे बल्कि ग्लासेस भी खरीद के ही दी होती हैं। इस वक्त वो भी काफ़ी प्रीटी लग रही थी। ये तो इन्हें बस देख के जलता ही रह जाता है। श्याओ की नज़र जब इस पर पड़ती है तो वो इससे पूछने लगती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। ये झूठ बोलता है कि मैं तो यहाँ पर शॉपिंग करने आया था। सेल्स पर्सन इसे कहती है कि तुम जो ग्लासेस लेके जा रहे हो उसके पैसे तो पे कर दो। ये अब उससे सॉरी बोल के वो लौटाता वहाँ से जाने की करता है। गाओ और श्याओ बस इसे जाते ही देखते रह गए थे। नेक्स्ट डे ऑफिस में हमें मिसेस लैंग की टीम की मीटिंग का ही सीन दिखाया जाता है। आज तो श्याओ ने उन्हें एक अच्छा आइडिया दिया था। वो तो उसे काफ़ी अप्रिशिएट करती हैं कि तुम्हारा माइंड इतना काम भी कर सकता है, मैंने नहीं सोचा था। वो तो अपनी तारीफ सुन के एकदम खुशी हो गई थी। इन्हें टू मॉडल्स को फोटोशूट करवाने के लिए इकट्ठे आने के लिए ही मनाना था। विक्टोरिया और ये काम पे निकल जाती हैं।
अब एक मॉडल जिसका नाम बेबी था उसकी कुछ तारीफ और दूसरी मॉडल को इसकी आंट बराबर कहने पर फाइनली वो तो आने के लिए मान ही जाती है। इसके बाद उन्होंने एंजला को भी जैसे तैसे करके राजी कर ही लिया था। श्याव तो कल गाँव की दी ग्लासेस ही पहन के आती है कि मैं इस तरह कूल दिखूंगी। एंजला के आने के बाद बेबी भी इधर आ ही चुकी थी। दोनों की एक दूसरे से तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। पता नहीं इन्होंने फोटोशूट कैसे करवाना है। एंजिला अपना फ़ोन गाड़ी में भूल गई थी। अब श्याव लेने जाने लगती है। बुरैन तो इसे गाँव की दी ग्लासेस पहने देख के एकदम जेलिस ही होके रह गया था और साथ में इसे कहने लगता है कि तुम तो बिल्कुल एक स्नेल ही लग रही हो। वेल उसे क्या, वो जानता था कि आज मिसिस लैंग स्टूडियो में नहीं है, इसलिए वो तो फिर वहाँ पर घुस ही जाता है कि देखूं तो सही आखिर इधर क्या चल रहा है। इसे भला किसने क्या कहना था। गाओ दोनों मॉडल्स को ड्रेसेस वगैरह सिलेक्ट करके साथ में चेंज करने को भी कहता है। उसे काम करते देख के श्याओ उसका फेवरेट ड्रिंक लेके उसके पास ही पहुंची होती है। उस वक्त बुरैन को बुरा लगता है कि ये क्या बात हुई, इसकी नज़र में सिर्फ वही इम्पोर्टेंट है, क्या मैं नहीं। ये दोनों मॉडल्स तो एक दूसरे को धक्के मार के ही फोटोशूट करवाती हैं। गाँव की जिद में बुरैन तो इधर ही बैठा रह गया था कि मैं क्यों जाऊं यहाँ से। थोड़ी देर के बाद सबको ब्रेक दे दी जाती है। इन लोगों के इधर उधर होते ही एंसिला बेबी की कुछ फोटोज डिलीट करने लगती है और फिर बाद में सबके आने की आवाज़ सुन के वो तो जल्दी से कार्ड भी उतार ही बैठी थी। वेल कैमरामैन परेशान कि ये क्या हो गया, अब काम कैसे बनेगा। वो तो जल्दी से पुलिस को भी बुलवाने को कहता है, कार्ड ऐसे कैसे गुम हो सकता है। सबकी निस्बत यहाँ पर सिर्फ एंजला ही काफ़ी काम लग रही थी। बुरैन फिर शाव को बता देता है कि सारा किया धरा एंजेला का ही है, देख लेना, तुम ये कार्ड उसी से ही निकलवाओ। पर वो बिलीव नहीं करती कि तुम बिना एविडेंसेस के ऐसे कैसे कह सकते हो। इन दोनों की बातें गाँव भी सुन चुका था। वो तो अब सीधा एंजेला के पास जाता है कि अगर तुम्हें कहीं से कार्ड मिला है तो वापस कर दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो भी फिर इधर दे ही देती है। सबको उसने इसकी चोरी का नहीं बताया था कि कहीं कोई फाइट ही ना स्टार्ट हो जाए। श्याओ ने अपनी ग्लासेस उतार के साइड पे रखी थी तो ये उन्हें उठा के छुपा लेता है कि इसका तो मैं काम तमाम करता हूँ। उसे गाँव ने बुरैन की इंटेलिजेंसी का बता दिया था कि वो बिल्कुल सही कह रहा था, वो काम एंजला का ही था। श्याओ अब इसके पास जाके थैंक्स कहती है। साथ में अपनी ग्लासेस भी ढूंढने लगी थी कि मैंने उन्हें यहीं पर ही तो रखा था। वो उसे लेता जाने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं न्यू बाय करके दूंगा ना। बुरैन उसे लेके अब फिर एक मॉल ही पहुंचा होता है जहाँ पर ना सिर्फ उसे वो ब्यूटीफुल ड्रेसेस बाय करके देता है बल्कि न्यू ग्लासेस देने के साथ साथ गाँव की इधर ही फेंक देता है। अब फिर वो तो फिर उसका थोड़ा बहुत मेक ओवर करवाने के बाद उसे घर लेके ही आ चुका था। सभी हैरान के बुरैन जैसे बंदे ने इस श्याओ को शॉपिंग करवाई है, कुछ तो गड़बड़ी ज़रूर है। श्याओ तो बहुत ही खुश लग रही थी। इस सब के लिए बाद में वो तो बुरैन को थैंक्स भी कहने आती है। साथ में ये परेशान भी थी कि आखिर उसने मुझे ये सब क्यों दिलवा दिया। ज़रूर इसके पीछे उसकी कोई स्कीम ही होनी है और मैं उसका पता चला के रहूँगी। शिंग इससे पूछने पहुंचा होता है कि आखिर ये श्याओ और तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है। वो उसे कहता है कि जो तुम समझ रहे हो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभी तक ये मिसिज लैंग की कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर पाया था, इसलिए सैड होता है। साथ में शिंग जो कि इसका फैमिली लॉयर भी है इसे ये भी बताता है कि जिस विला में ये और इसकी मॉम रहती थी वो तो डैड मिसिज लैंग के नाम ही करके गए हैं। ये फिर और ही परेशान हो जाता है। अब फौरन से श्याओ के रूम में पहुंचा होता है। उसे साइड पे भेज के खुद मिसिज लैंग का शेड्यूल ही चेक करने लगा था। ऊपर से श्याओ से भी उसे पता चलता है कि ये कल उनके पास बिल्कुल उसी प्लेस पर ही जाने वाली है जहाँ पर इसका विला है। नेक्स्ट डे ही उसे वहाँ छोड़ने की बात करता है पर वो नहीं मानती कि मैंने एक टैक्सी का अरेंज कर लिया है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसे एक आइडिया आता है। ये शिंग को खुद ही लिटा कर कहने लगता है कि इसे ज़रा चेक तो करो बेचारे को क्या हो गया है। उसका ध्यान भटका के खुद श्याओ का फ़ोन लेके टैक्सी ड्राइवर को कॉल करता है। उल्टी सीधी बातें करके उसका काम तो इसने एकदम तमाम ही कर दिया था कि श्याओ अब तो आएगी मेरे साथ।
इधर ये तो अपनी फ्रेंड को पीछे से शिंग का ख्याल रखने को कहती है। अब जब ड्राइवर को कॉल करती है वो तो इसकी रिसीव ही नहीं करता। ये देख के वो और ही परेशान हो गई थी। अब फिर बुरैन को ही अपने साथ चलने के लिए कहती है, जो कि वो तो मान ही गया था। आखिर को उसका ये प्लान तो एकदम सक्सेसफुल हो चुका था। वो जब इसके क्लोज आता है तो ये समझने लगी थी कि शायद ये मुझे किस करने वाला है, पर वो तो जस्ट उसको सीट बेल्ट ही पहनाता है। रास्ते में ओल्ड मैन को देख के ये तो उसकी हेल्प करने लगी थी कि इसे हमें हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। मिसिस लैंग परेशान कि अभी तक शाओ क्यों नहीं पहुंची। देन फिर उन्हें पता चलता है कि वो तो इस वक्त एक प्रेग्नेंट लेडी की हेल्प कर रही है। बुरैन को जब ये बताती है कि मिसिस लैंग ने वकील को बुलवाया है तो वो और ही परेशान हो गया था कि कहीं वो विला बेचने का तो नहीं सोच रही। ऐसे ही लोगों की हेल्प करते करते दोनों रास्ता ही भटक जाते हैं। इसे जितनी जल्दी थी उस जगह पहुंचने की उतनी ही लेट हो जाती है। वेल मिसिस लैंग ये सेल तो नहीं करने वाली थी, पर यहाँ पर म्यूज़ियम बनवाने का सोचती हैं कि मिसिस शेंग के बनाए सारे डिज़ाइंस को मैं फिर इधर ही रखवाऊंगी। इनका ये ड्रीम था जो कि अब मैं ही पूरा करना चाहती हूँ। ये मिसिस लैंग को बता देती है कि हम रास्ता भटक चुके हैं। वेल उन्हें अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उनका काम तो हो चुका। इसके पूछने पर श्याओ अब उसे बताती है कि मुझे मॉम डैड का नहीं पता, बस एक अंकल और आंट ने मुझे अडॉप्ट किया था। फिर ये भी उसे अपनी मॉम के बारे में बताने लगता है कि वो डिज़ाइनर थी और साथ में काफ़ी ब्यूटीफुल भी। मेरा बचपन से ड्रीम उन्हीं की तरह बनने का था कि मैं अपनी शॉप खोल के अपनी मॉम के सारे बनाए गए डिज़ाइंस को भी वहाँ पर रखूँगा। जब वो अपनी मॉम की डेथ का उसे बताता है तो यहाँ पर वो इमोशनल ही हो गई थी। वेल आसपास से आती आवाज़ें सुन के दोनों ही फिर फौरन से गाड़ी के पास जाके बैठते हैं। श्याओ तो इसे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए हिम्मत बंधाती है। बातों ही बातों में वो इससे पूछता है कि अगर तुम्हें कभी पता चले कि मेरी आइडेंटिटी कोई और है तो फिर तुम क्या करोगी। वो फिर कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती, बस इतना ही कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरे दिल में जैसे अब हो वैसे ही रहोगे। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तो वापस घर आ चुके थे। बुरैन रेडी हो कि शिंग को लेता ऑफिस से जाने लगा था। उसका इरादा सबको आज अपने सीक्रेट का बता देने का ही था। श्याओ हैरान कि ये इतना रेडी हो के ऑफिस क्यों जा रहा है, वैसे भी उधर शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो हम जैसे एम्प्लॉय का क्या काम। उधर हमें ऑफिस का ही सीन दिखाया जाता है। मिसिस लैंग सबको उस ब्रांड के बारे में ही बता रही थी जिसकी शुरुआत मिसिस शेंग ने की थी। उनकी डेथ के बाद से कोई डिज़ाइन ना आने पर वो तो एकदम ठप होके ही रह गया था। ये सबसे मशवरा मांगती हैं कि क्यों ना उसे क्लोज कर दिया जाए, आखिर उसमें से हमें कोई तो बेनिफिट्स मिल नहीं रहे हैं। अभी वो सबके ओपिनियंस ले ही रही थी कि ऊपर से बोरैन आ जाता है कि मैं आपकी बात पे अग्री नहीं करता हूँ। सभी सरप्राइज होके उसे ही देखने लगे थे। इसने इस सबको खुद से इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि मैं मिस्टर शेंग का इकलौता बेटा बुरैन हूँ। वेल फ्यूचर में तो यही इस कंपनी का सीईओ भी बनने वाला था, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर्स तो डैड इसी के नाम ही करके गए थे। अब तो शिंग भी क्लियर कर देता है कि यही रियल में उनका बेटा है, ताकि किसी को कोई डाउट न रहे। ये अब मॉम के ब्रांड को क्लोज करने की बजाय खुद ही रिलॉन्च करने का डिसाइड करता है। ये तो यहाँ की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहता था, जिसके हक में मिसिस लैंग तो बिल्कुल नहीं होती कि ना तो इसे कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ, ऐसे कैसे दे दे। मिस्टर हान बुरैन की ही फेवर करते हैं कि नहीं, इसे एक बार चांस ज़रूर देना चाहिए। वैसे भी इसने जितना टाइम मेरे साथ काम किया है मुझे तो ये काफ़ी टैलेंटेड ही लगा है। मिसिस लैंग अब बस अपने प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाहती थी। बुरैन उन्हें अपना प्रपोजल दिखाने के साथ साथ ये भी कहता है कि फिर कंपटीशन ही लगा लेते हैं कि 3 मंथ के अंदर अंदर कौन ज़्यादा बेनिफिट्स लेता है। जिसने भी विन किया हारने वाली पार्टी को उसी की साइड पे आना होगा। सबको उसका आइडिया पसंद आता है, किसी को भी अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। तो मिसेस लैंग भी मानी जाती हैं।
बाहर कॉलीग्स से शियाओ को बुरेन की रियल आइडेंटिटी का पता चल चुका था कि वो सीईओ का बेटा है एंड बहुत जल्द हमारा न्यू बॉस भी बनने वाला है, पर उसे यकीन नहीं आता। इनकी मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। आंट अपने भतीजे को देख के बहुत खुश होती हैं एंड देन यहाँ पर उसे हक भी कर लेती हैं। बुरेन मिसिज लैंग से ऑफिस की बात करता है। वो तो उसकी कोई भी हेल्प करने को तैयार ही नहीं थी। ये खुद ही अपने डैड का ही ऑफिस चूज़ करता है। विक्टोरिया तो बस इसे देखती ही रह गई थी। शियाओ को भी मज़ीद कन्फर्म हो चुका था। वो इससे एंग्री हो जाती है कि आखिर अब तक ये हमसे झूठ क्यों बोलता आया है। ये उसे हर मुमकिन बनाने की कोशिश करता है, इवन के अपना लंच भी उससे खुद ही लेने आया था, पर वो तो फिर इसे इग्नोर ही करती रहती है। ये अब सैड हो जाता है। बाकी गर्ल्स तो इसे इम्प्रेस करने के चक्करों में लगी रहती हैं, पर ये सबको ही रिजेक्ट किए जा रहा था। एक मॉडल भी इसे पढ़ाने आती है, पर ये उसे मज़ा चखा के ऑफिस से चला जाता है। घर पे युन सुई को भी शिंग ने सब बता दिया था। वो इन्हें ट्रीट देने का सोचता है। शुई के पूछने पर भी श्याओ तो इनके साथ नहीं जाने वाली थी कि मैं सो रही हूँ। ये उन दोनों को लेके अब एक रेस्टोरेंट पहुंच आया था। जब बुरेन रेस्ट रूम जाता है तो अब शुई के पूछने पे शिंग उसे अपनी और उसकी फ्रेंडशिप के बारे में ही बताने लगता है कि मेरी फाइनेंशली बुरेन ने बहुत हेल्प की थी, इसलिए मैं लॉयर बन पाया हूँ। और यहाँ पर तो वो इसे ये भी बताता है कि अभी तक मैं उसका एहसानमंद हूँ, इसलिए मैं उसकी हर बात मानता रहता हूँ। वो तो बेचारा बातें ही करता रह गया था, और जब देखता है कि शुई तो सारा खाना चट कर गई है, वो बेचारा सरप्राइज रह जाता है। इवन के बुरैन के लिए भी इसने कुछ नहीं बचाया था। वो तो इसे अब खुद ही बिल पे करने को कहता है। बाद में ये इससे बात करने आता भी है, लेकिन श्याओ तो आगे से इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, हालांकि वो अभी जागी हुई थी। अगले दिन श्याओ तो इसके रूम में भी नहीं आती, जैसे कि पहले आके पर्दे वगैरह ऊपर किया करती थी, और ना ही इसके लिए कोई ब्रेकफास्ट बनाती है। ये तो परेशान ही हो गया था। अब फिर बाहर से ही इसे अपना खाना बाय करना पड़ता है। आंट ने आज बुरैन को अपने घर खाने पे इनवाइट किया था। पहले तो ये उन्हें इनकार कर देता है कि मैं शायद बिजी हूँगा। विक्टोरिया अपना सारा काम श्याओ के जिम्मे लगा के खुद तो मटकती मटकती वहां से चली गई थी। बुरैन इसके पास आके इसे अपने साथ ही घर चलने को कहता है, पर वो नहीं मानती कि आज मुझे बहुत काम है। जहाँ जहाँ वो जाती ये उसके पीछे पीछे, पर कोई फायदा नहीं। अब ये फाइनली आंट के यहाँ जाने का ही सोच लेता है। वो इसका वार्म वेलकम करती हैं। इतने बड़े घर में वो अकेली ही रहा करती हैं। दूसरी तरफ गांव भी श्याओ को लेने पहुंचा होता है, पर स्टिल वो बिजी थी, तो ये उसके वर्क के कंप्लीट होने तक का वेट ही करने वहीं पर ही बैठ गया था। आंट चाहती थी कि ये उनके यहाँ स्टे करने आए, पर बुरैन मना कर देता है कि ऑलरेडी मैं बहुत ही अच्छी प्लेस पर रह रहा हूँ, एंड उन्हें खुद से ये पूछने पर थैंक्स भी कहता है। गाँव फिर यहाँ पर इसके लिए खाना भी लेके आ चुका था। काम खत्म होने के बाद श्याओ से लेके बारी आ जाती है। घर पे बुरेन परेशान कि आखिर ये लड़की मेरी कॉल्स पिक क्यों नहीं कर रही है, और इतनी लेट तक अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। शुई इसे स्नूज करने पहुंची थी, पर ये उसे वहां से भगा देता है। श्याओ सिर्फ और सिर्फ बुरेन की वजह से ही दुखी थी, इसलिए काफ़ी ड्रिंक भी कर लेती है। घर पे ये साहब अभी परेशानी में ही थे कि कहीं श्याओ किसी ट्रबल में तो नहीं फंस गई, और ये तो फिर मस्ती करने में ही बिजी होती है। यहाँ पर हमें फील होता है कि जैसे गाओ इसे लाइक करता है, पर इसके मुंह से बुरेन का नेम सुन के वो तो सैड ही हो गया था। ये तो अब यहाँ पर बेहोश हो जाती है, तो उसे उठा के घर लाते देख के बुरेन जेलिस ही हो गया था कि तुमने इसे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है। उसे घर में एंटर भी नहीं होने देता। खुद शियाओ को उठाने की ट्राई करता है, पर गिरा पड़ा होता है। बाद में शियाओ से इसने अपोलोजाइज कर ली थी कि एक्चुअली में मेरा भी आइडेंटिटी छुपाने के पीछे इम्पोर्टेंट रीज़न था। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। मॉम वाली बात तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। वो इसे हक कर लेती है कि तुम्हें इतना सताने के लिए सॉरी। वो तो अब यहाँ पर स्माइल करने लगा था। अगली सुबह अपने सारी रूटीन्स के काम शियाओ करती है। ये देख के बुरैन तो बहुत ही खुश होता है कि फाइनली उसकी नाराज़गी ख़त्म हो चुकी है। वो भी इसके पागलपन को देख चुकी थी। शियाओ ने बुरैन के लिए स्पेशल बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट खुद ही बनाया था। ये देख के तो शुई और शिंग सरप्राइज ही रह जाते हैं।
बाद में ऑफिस में ये श्याओ को बुला के अपने अंडर काम करने को कहता है कि ऐसे ही मिसिज लैंग तुमसे ओवरवर्क करवाती रहती हैं, आज से तुम मेरे ऑफिस में ही बैठोगी। पर वो मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, बस मुझे अपनी वही जॉब ज़्यादा पसंद है। ये सुन के तो वो सैड ही हो जाता है एंड इससे नाराज़ भी। अब मनाने की बारी उसकी थी, ये भी उसी की तरह इसे फिर इग्नोर ही करने लगता है। इसके साथ घर भी नहीं जाता कि तुम चली जाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगा। रात को उसके घर आने की आवाज़ सुन के ये उसे देखने जाती है, पर तब तो वो अपने रूम में ही चला गया था। हमें इसकी तबीयत भी थोड़ी थोड़ी ख़राब ही दिखाई जाती है। हमें फील होता है कि जैसे बुरैन ज़रूर किसी इलनेस को ही फेस कर रहा है। अगले दिन बिना इसे बताए पहले ही वो ऑफिस चला गया था। ये हैरान कि आखिर वो इतनी सुबह उठ कैसे गया। मिसेस लैंग की टीम का तो अपने प्रोजेक्ट पे वर्क एकदम फर्स्ट क्लास ही जा रहा था, पर बुरैन अपने वर्क पे तवज्जो नहीं दे पा रहा होता। एक काम के सिलसिले में वो आंट से मिलने आ चुका था। उनसे जितना हो सकता था वो इसकी हेल्प करने को तैयार थी। इसकी मॉम के टाइम पे भी वो उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, पर अब फिर भरपाई करने का टाइम आ चुका था। इसे अपने स्टोर्स की रीलॉन्चिंग के लिए एक स्पेशल एबिलिटीज़ वाले गेस्ट की तलाश थी। आर्ट उसे अपने टीचर मास्टर गो का बताती हैं कि तुम उनके सामने हमारा नाम लोगे ना तो वो मान ही जाएंगे, डोंट वरी। श्याओ इसका चेकअप करवाने हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, पर ये नहीं मानता कि पहले तुम मेरे साथ एक प्लेस पे चलो। बाकी सारी बात का ये उसे रास्ते में ही बता चुका था, बस मास्टर गू को इन्हें जैसे तैसे करके मनाना था। घर आने पर इसे तो उनका एडॉप्टेड बेटा मना कर देता है कि वो घर पे नहीं है, पर श्याओ को देखते ही उसका दिल पिघल जाता है और इन्हें भी घर लेके आ ही चुका था। स्ट्रेंजर्स को घर लाने पर मास्टर से उसे डांट के साथ साथ कुट भी पड़ जाती है। वो इनकी एक भी नहीं सुनने वाले थे। वो जब इनके सामने अपनी मॉम का नाम लेता है कि मैं इनका बेटा हूँ, तो इस बात पे वो चौंकते हैं कि वो तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट रह चुकी हैं। इससे वो फिर उसकी मॉम का ही पूछने लगते हैं कि वो अब कैसी है। तो जब ये उन्हें बताता है कि उनकी तो डेथ हो चुकी है, तब तो मास्टर एकदम शॉक ही रह जाते हैं। मास्टर हु तो अब उन्हें याद करके इमोशनली हो गए थे। सब फिर उन्हें तसल्लियाँ देने लगते हैं। वेल कुछ संभलने के बाद बुरैन को उसकी मॉम के बारे में वो बताने लगते हैं कि भले ही वो काम करने में लेजी थी, पर उस जैसा मैंने हार्ड वर्कर भी कोई नहीं देखा। आज बैठे बैठे वो तो एकदम अपनी पुरानी यादों में ही खो गए थे। मास्टर उसे कुछ डिज़ाइंस वगैरह भी देते हैं कि ये तुम्हारी मॉम मुझे मेल कर दिया करती थी, मैंने फिर इनका प्रिंट निकलवा लिया। तुम उसके बेटे हो तो ज़्यादा इन पे हक तुम्हारा ही है। बुरैन ने टू द पॉइंट बात कर दी थी कि क्या आप मेरी मॉम की बनाई ब्रांड की रीलॉन्चिंग पे आएंगे। वो पहले तो साफ मना कर देते हैं। अब टाइम आ चुका था। श्याओ तो इमोशनल हो के वहीं पे सुसाइड करने का नाटक करने लगती है। ये वीडियो बनाने खड़ा हो गया था कि कैसे जालिम मास्टर हैं आप, आपको उसका कुछ ख्याल करना चाहिए। मास्टर को ये लोग इतना इमोशनली ब्लैकमेल कर चुके थे कि फाइनली वो बुरैन के साथ कोलैब करने को मान ही जाते हैं। वापसी पे श्याओ इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, पर ये उसे बीच पे ही लेके आ जाता है। नाटक करने के चक्कर में श्याओ के हाथ पे चोट लगी थी, तो वो अब उसे चेक करने लगता है। अब यहाँ पर श्याओ उसकी तारीफ ही करने बैठ गई थी कि तुम ऊपर से जितने एरोगेंट और किसी की केयर ना करने वाले दिखते हो ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। ये अपनी फीलिंग्स और ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता और श्याओ को किस कर लेता है। आज से दोनों ने डेट करने का ही डिसाइड कर लिया था। नेक्स्ट डे ऑफिस जाते हुए उसका मूड बहुत अच्छा होता है। वो तो गार्ड से भी स्वीट स्वीट सी बातें करता हुआ वहाँ से जाने की करता है। वो बेचारा तो एकदम खुशी हो गया था। बाकी के स्टाफ को भी स्माइल पास करता हुआ वो फिर अपने ऑफिस से जाने लगता है। इवन के अपने साथ लिफ्ट में भी आने की इजाज़त दे देता है। इसके बाद सीधा वो मिसिज लैंग के पास ही पहुंच गया था। बुरैन को अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही इनकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी, पर वो मना कर देती हैं कि वैसे भी तुमसे ये न्यू स्टोर्स वगैरह नहीं बनने, तुम रहने ही दो अपना ये काम। उसके बार बार कहने पर भी ये नहीं मानती, तो वो अब फिर वहाँ से जाना ही बेहतर समझता है और साथ में उन्हें कहता भी है कि आप जैसा समझ रही हैं ना कि मैं इस काम पे गिव अप कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
शियाओ को मिसिस लैंग के लिए लंच बनाते देख के इसने उसे उसका छोड़ के अपना बनाने को कहा था, पर वो मना कर देती है कि मैं तो सबका ही बनाऊंगी। आखिर वो ठहरी इतनी काइंड सी। आंट इससे मिलने ऑफिस पहुंची होती हैं। ये अपनी प्रॉब्लम का बताता है कि मुझे एक डिज़ाइनर की तलाश है, आपकी नज़र में है कोई? तो वो फिर उसे गाओ मिन का ही नाम लेती हैं कि वो बहुत ही अच्छा है, उससे बात करके देखो। पर ये उसे रखने को तैयार नहीं होता। आखिर को इसे उससे जेलिसी भी तो थी ना। अपने अपने मेन इशारे देके ये दोनों ही सबकी नज़रों से बचते हुए लंच करने रूफ टॉप पे आ चुके थे। यहाँ पर ये अब उससे गांव के बारे में ही पूछने लगा था कि वो कैसा है। अब उसके मुंह से उसकी तारीफें सुन के तो यहाँ पर फिर बुरैन की शक्ल देखने वाली होती है। उससे बात करने के अलावा तो इसके पास कोई चॉइस बची ही नहीं थी। इसलिए वो अब फिर उसे बुला के बात करने का सोचता है। यहाँ पर अचानक जब इसकी नज़र उसकी की चेन पे पड़ती है तो वो एकदम सरप्राइज ही रह जाता है, क्योंकि शियाओ ने ही उसे ये बना के दी थी। अब जेलिस में आके वो तो हरगिज़ भी उसे रखने को तैयार नहीं होता एंड देन वहाँ से चला जाता है। बाद में वो देखता है कि उसके पास तो अब गाओ मीन के अलावा कोई बेटर ऑप्शन है ही नहीं। तो उसे एक आइडिया आता है। वो जल्दी से आंट से गाओ की रिसेंटली लोकेशन का पूछ के शियाओ को लेता वहाँ पर पहुँचा होता है। वो बेचारा तो बिजनेस मीटिंग करने ही आया था, उसका काम तो इसने एकदम खराब ही करके रख दिया था। क्लाइंट तो वहाँ से जाना ही फिर बेहतर समझता है। शियाओ इसके कहने पे गाओ को बुरैन का डिज़ाइनर बनने को कहती है और वो इधर उसी की सिफारिश लेके आया बैठा था। इसकी खातिर उसे भी फिर उसकी बात माननी ही पड़ गई थी। वर्क करने फिलहाल वो घर पे ही आ चुका था। ये तो उसके सामने शियाओ को चिपका ही रहता है एंड देन उसे रूम में ही एक काम के सिलसिले में बुलाता है। बुरैन इतना तो जान चुका था कि ये ट्रस्टेड पर्सन है, इसलिए वो अपनी मॉम के बनाए डिज़ाइंस इसे दिखाता है कि प्लीज़ इनको ख़राब ना कर देना। बस रीलॉन्चिंग के साथ हम फैशन शो भी करवाएंगे। वो भी अपना बेस्ट देने को तैयार था। आज से ही उसने अपना वर्क भी स्टार्ट कर दिया होता है। शियाओ जब इसके पास हेल्प करने आती है तो ये देख के बुरैन का तो बुरा हाल ही हो गया था। वो बहाने बहाने से फिर शियाओ को अपने पास ही बुलाता रहता है और ये बात तो गाओ मिन भी नोट कर ही चुका था। अब ये एक डिज़ाइन शियाओ पे ट्राई करने आता है तो आगे से ये मना कर देता है कि वो क्यों करे ट्राई, और साथ में इसे कहने लगा था कि लाओ इधर दो मैं पहन के देखता हूँ। फिर बाद में कहता है कि अरे नहीं नहीं मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। इसलिए वो उसे कहता है कि तुम किसी और से जाके ये ट्राई करने को कहो। वो अब फिर अपनी फ्रेंड एंजेला के पास ही जाने लगा था। दूसरी तरफ ऑफिस में मिस्टर हान की एक और फैन गर्ल उनसे लव कन्फेस करने पहुंची होती है, जो थी तो दूसरे डिपार्टमेंट की, पर उसे कोई परवाह नहीं थी कि मैं तो अब इनकी खातिर वो भी छोड़ ही दूंगी। मिस्टर हान उसे जस्ट अपने वर्क पे ही फोकस करने को कहते हैं। ये सुन के वो तो सैड ही हो गई थी। अब उसे उसके ऑफिस से निकलते मिसिज लैंग भी देख लेती हैं। बुरैन के कहने पे शियाओ गांव के पास पहुंची हुई थी कि तुम अपनी फ्रेंड एंजेला को बुरैन के लिए मॉडल बनने को कहो। अब शियाओ कह रही थी तो वो कैसे मना करता, सीधा जाके ये बात एंजेला से करता है। हालांकि वो मिसिज लैंग की टीम के साथ ही वर्क कर रही थी, उनका उनके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट भी था, पर उनके अगेंस्ट जाके भी वो जस्ट गाँव के लिए ही उनके यहाँ काम करने को मान जाती है। आखिर को ये उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी। इस इंटर्न लड़की को मिसेस लैंग ने ऑफिस से बुलवा लिया था। विक्टोरिया से इसकी सारी एबिलिटीज़ वगैरह का वो तो जान ही चुकी थी कि ये काफ़ी टैलेंटेड भी है, और ये भी कि ऑलरेडी ये मिस्टर हान से अपना लव भी कन्फेस कर बैठी है। सो अब यहाँ पर वो इसे दो ऑफर्स देती हैं, और वो क्या है वो आपको मैं थोड़ी देर में ही बताती हूँ। ये तीनों जा ही रहे होते हैं कि अचानक शियाओ का पाँव फिसल जाता है। बुरैन तो फौरन से उसको पकड़ के फिर हक कर लेता है। गाओ जस्ट अपना हैंड ही आगे करता रह गया था। लड़की को दुख भरी नज़रों से मिस्टर हान को देखते देख के अब ये भी हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर इससे क्या हो गया है। एंजेला ने इल होने का नाटक करके गाँव को मिलने के लिए बुलवाया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैसे वो इसे लाइक करती है, जस्ट इसकी अटेंशन पाने के लिए ही उसने ऐसा किया था। वो ये भी जानती थी कि ये श्याओ को पसंद करता है, इसलिए वो उससे काफ़ी जेलस भी फील करती है कि आखिर उस लड़की में ऐसा है क्या कि एक देखो बुरैन को वो भी उसे लाइक करता है और एक इसे देखो।
मिस्टर हान मिसिस लैंग के ऑफिस पहुंचे होते हैं कि तुमने उस लड़की को फायर कर दिया है ना। सिर्फ उसने आके मुझसे अपनी फीलिंग्स ही तो कन्फेस की थी, अब इसमें क्या बड़ी बात थी। तो अब ये उसे बताती हैं कि मैंने उसे प्रमोशन दी है और कुछ नहीं। उसे मैंने खुद ही 2 ऑप्शंस दिए थे कि या तो इधर तुम्हारी डिपार्टमेंट शिफ्ट हो जाए या फिर प्रमोट होके दूसरी प्लेस पर काम करने जाए। उसने फिर दूसरा ही ऑप्शन चूज़ किया था। अब आखिर कौन ऐसे मना करता। और यहाँ पर वैसे भी अगर उससे तुमसे ट्रू लव होता तो वैसा कभी भी ना करती। तो अब फिर यहाँ पर उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि मैंने ऐसे ही खामखा में इस पे शक किया। गाँव इस मैडम के साथ आउटिंग पे आया था। अब तो वो काफ़ी फ्रेश भी फील करने लगी थी, आखिर को इल्म थोड़ी ही ना थी। घर पे ये तीनों गेम्स खेलने में बिजी होते हैं, जबकि श्याओ सैड के गाँव मेरी कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहा। वो बार बार उसे ट्राई ही किए जा रही थी। गेम हारने पर इसने पनिशमेंट के तौर पर फिंगर चिप्स अपने पार्टनर के साथ ही खानी थी। बुरैन अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए श्याओ को हेल्प करने को कहता है। इस तरह तो इनकी इनडायरेक्टली किसी हो जानी थी। ये दोनों भी एक्साइटेड होके उन्हें ही देख रहे थे। पर अचानक श्याओ पीछे हो जाती है कि सॉरी मुझसे ये नहीं हो पाएगा। शुई कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, पर तब तक वो खुद ही ये खा लेता है। दूसरी तरफ हमें एंजला और गाओ को ही दिखाया जाता है। एंजला तो यहाँ पर उसे अपनी फीलिंग्स ही कन्फेस कर लेती है। आखिर वो कितना एक सब्र करती। पर ये आगे से उसे मना कर देता है कि मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता हूँ, जस्ट तुम मेरी फ्रेंड ही हो। ये सुन के एंजला इमोशनल हो के इसके शोल्डर पे अपना सर रख लेती है। श्याओ एंजला को लेके ही ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं अब उसकी तबीयत ठीक भी हुई है या नहीं। वो इसे बताकर गांव से मिलने जाने लगती है। अब इसके पूछने पर बुरैन ने पहले मना ही कर दिया था कि मैंने क्यों आना तुम्हारे साथ, पर फिर उसे फॉलो ही करने लगता है। सो स्वीट। गांव से मिलने ये एक रेस्टोरेंट आ चुकी थी। ये भी चोरी चोरी उनकी बातें सुनने लगता है। अभी तो श्याओ को पता चलता है कि बुरैन के साथ कोऑपरेट करने के लिए एंजला ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया है, और बाकी रही उसकी इलनेस के बाद तो वो अब ठीक है। एंड देन वो अब श्याओ को अपने ही स्कूल लेकर जाने लगा था कि काफ़ी अरसा हो गया है हम उधर गए नहीं। ये भी उनके पीछे पीछे। अब गार्ड इन दोनों को पहचान के एंटर होने देता है, जबकि बुरैन को उसने रोक लिया था कि स्ट्रेंजर्स को एंटर होने की इजाज़त नहीं है। ये इधर अपने स्कूल लाइफ में ही खो गए थे कि कैसे उनका फर्स्ट इनकाउंटर फाइट से ही हुआ था। बाद में ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। ये गार्ड्स की मिन्नतें कर रहा होता है कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो ना, पर वो नहीं मानता। ये अब सैड ही हो गया था। स्कूल टाइम में जैसे इसे ड्राइंग्स बनाने का शौक था, वैसे ही श्याओ को चेलो प्ले करने का। वो इतना बेस्ट रहा प्ले करती थी कि एंड पे आके उसने फिर अपने उस ड्रीम पे गिव अप ही कर दिया। यहाँ पर गाओ उसे बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुन के वो सरप्राइज ही रह गई थी। वेल यहाँ पर वो उसे बताती है कि मैं तो सिर्फ बुरैन से लव करती हूँ। अपने रिजेक्ट होने पर गाओ तो अपसेट ही हो जाता है, लेकिन श्याओ उसे इस सब के बाद भी अपना फ्रेंड ही रहने को कहती है कि इसकी वजह से हम अपनी फ्रेंडशिप तो ख़राब नहीं कर सकते ना। वो भी फिर आगे से ओके कह देता है। यहाँ से जाते हुए श्याओ की नज़र बुरैन पे भी पड़ ही जाती है। इसके पूछने पर भी वो नहीं बताता कि आखिर वो इधर क्या करने आया था। गाओ एंजला के पास आया होता है। इसने उसे ठुकराया था और उसे श्याओ ने। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये तीनों फ्रेंड्स तो हैं ही सही। अब अगले दिन एंजला ने मिसिस लैंग से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की बात करनी थी। अब वो अपना नुकसान कैसे बर्दाश्त करती, इसलिए इसके सामने वो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रखती हैं कि एक दफ़ा एंजला सोच में ही पड़ गई थी। अभी तो बात किए बिना फिर वहाँ से चली ही जाती है। दूसरी तरफ इन लोगों ने स्टाफ को हायर करने का डिसाइड कर लिया था। मिसिस लैंग एक शो पर आई होती हैं। अपने एरोगेंट बिहेवियर और कोल्डनेस की वजह से एक पर्सन से इनकी अच्छी खासी बहस भी हो गई थी, और ये तो फिर वहाँ से मटकती मटकती चली जाती हैं। इंटरव्यू देने बहुत सी गर्ल्स आ चुकी थी। बुरैन कुछ बेसिक्स वगैरह का बताकर फाइनली इन्हें जॉब पे रख ही लेता है। सभी मिलकर स्टोर की कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह करने लगते हैं। इनके कुछ दिन तो यहीं पर ही काम करते करते ही गुजर चुके थे। अब इन्हें एक साथ में टाइम स्पेंड करने का भी मौका नहीं मिलता।
उस टीवी शो की वजह से मिसेस लैंग की रेपुटेशन तो काफ़ी ख़राब होकर रह चुकी थी, जो कि फ्यूचर में इनके लिए अच्छा नहीं था। इतने दिनों के बाद ये तो घर आ चुके थे। अब यहाँ पर ये अपने पपी को लेकर घुमाने ही लेकर जाने लगते हैं। एंजला ने इसे बता दिया था कि शायद मैं बुरैन के साथ वर्क ना कर पाऊँ, तो गाँव भी कहता है कि तुम्हारी मर्ज़ी, जो भी तुम चूज़ करोगी ना, मैं तुम्हें सपोर्ट करने को तैयार हूँ। अब वो भी रिलीफ फील करने लगती है। यहाँ पर ये भी जानी जाती है कि मिसेस लैंग बस अपनी वजह से ही मुझे वर्क पे रखना चाहती हैं, तभी उस दिन उन्होंने मुझे वो सब कहा। इसलिए वो अब फाइनली उसकी जॉब छोड़ने का डिसाइड कर लेती है। कुछ एडिटर्स भी जॉब से रिज़ाइन करके वहाँ से चली गई थीं। आजकल इनके हालात तो फिर काफ़ी ख़राब ही हो चुके होते हैं। इधर ये दोनों एक साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एंड हमेशा ऐसे ही कभी भी एक दूसरे से अलग ना होने का ही सोच लेते हैं। इसने गांव की खातिर ही अपना ये डिसीजन चेंज किया था, सो ये एक शर्त उसके सामने रखती है और वो इसे हक करने की थी, जो कि ऑब्वियसली वो कर भी लेती है। मिसिस लैंग फर्स्ट टाइम हेल्प मांगने मिस्टर हान के ऑफिस आई थी। वो भी खुश हो जाते हैं। फ्यूचर में वो इनके साथ अपनी कोलैबोरेशन चाहती थी, जो कि वो मान ही जाते हैं। यहाँ पर हमें फील होता है कि जैसे इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, जो कि हमें नहीं पता है। एंजला घर पे आ चुकी थी फैशन शो करवाने के लिए। अभी तक ये लोकेशन ही कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स को घुमाने के लिए ये तो एक अम्यूजमेंट पार्क ही आ चुके होते हैं, जहाँ पर सभी मिलके खूब मस्ती वगैरह करते हैं। इवन के इन्हें एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम अपना शो यहीं पर ही करवा लें। इस तरह हमें बहुत फ़ायदा भी होगा और साथ में इंजॉयमेंट भी। सभी ने इसकी बात पे अग्री किया था। अब बाद में इन्हें मालूम होता है कि जो इसकी बुकिंग उन्होंने करवाई थी ना, वो तो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि ऑनर ने तो यहाँ की पेमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी कि हमें बड़ी ऑफ़र मिली है। अब ये सुन के तो बुरैन सैड ही हो गया था कि हम लोग क्या करेंगे। मिसिस लैंग गांव के पास पहुंची होती हैं कि तुम बुरैन के यहाँ काम करना छोड़ दो, खुद भी उसे कोई ऑफर्स वगैरह देती हैं। हालांकि उसकी बुरैन से एक दिन भी नहीं बनी थी, पर फिर भी वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। अब ये फिर अपना समूह लेके वहाँ से चली ही जाती हैं। इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो बाकायदा श्याओ से चेलो प्ले करवाता है। अब ना सिर्फ शॉप ऑनर बल्कि इसकी भी शक्ल देखने वाली होती है कि ये मुझे क्या सुनना पड़ रहा है। अब वो तो पछता ही रहा था और यहाँ से इसे लेता फिर चला ही जाता है। मिसेस लैंग का इरादा अब शो पर्सन मिस्टर श्री को मनाना था। पहले उन्हें अच्छा खासा भड़का देती हैं, अब तो फिर गुस्से भरे अल्फाज ही उनके मुंह से निकलते हैं। और यहाँ पर वो तो इसे धमकियाँ ही दे बैठे थे। अब इन्होंने तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग भी कर ली थी कि अगर तुम अब मेरी कोई भी बात नहीं माने ना, तो ये मैंने फिर लीक कर देनी है। इनके साथ कोलैब करके वो अपनी रेपुटेशन ही बचाना चाह रही थी। मजबूरी में मिस्टर श्री को भी हर एक उसकी बात माननी पड़ती है। वो तो फिर बाकायदा फ़ोटोशूट करवाने अब फिर मिसिस लैंग के ऑफिस ही पहुंच आए थे। रिपोर्टर्स को ये अपना मामला सेट होने का भी बता देते हैं। अब की बार मिसिस लैंग अपनी बाजी ले गई थी। बुरैन भी ये खबर देख लेता है। उसे अगर इनसे विन करना था तो हर हाल में अब बस लोकेशन का अरेंज करवाना था। इन लोगों के वीआईपी गेस्ट लिस्ट भी मिसिस लैंग के पास ही थी। इसे एक आइडिया आता है। इसके कहने पर गाँव तो फिर बाकायदा विक्टोरिया के पास जाके उसे लंच की ऑफ़र करता है। वो भी खुशी खुशी मान के इसके साथ ही चली गई थी। आखिर को फर्स्ट टाइम किसी लड़के ने उसे बुलवाया था। ये ऑफिस आके सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। एक यही वाहिद रास्ता ही इनके पास था। विक्टोरिया अभी इसके साथ बातें कर ही रही होती है कि तभी गाँव को बुरैन का मैसेज मिलता है कि काम हो गया। वो अब विक्टोरिया से एक्सक्यूज़ करता हुआ इसे गुड बाय कहता वहाँ से जाने लगता है। बुरैन को लिस्ट को कॉपी करते हुए श्याओ भी देख लेती है और वो साथ में शॉक ही रह गई थी। बुरैन की चोरी तो उसके हाथों ही पकड़ी जा चुकी थी। अब तो फिर वो परेशान ही हो जाता है कि मेरा क्या बनेगा। बुरैन ने जैसे तैसे करके श्याओ को मना ही लिया था कि प्लीज़ इस बारे में किसी को ना बताना। वैसे भी इससे मिसेस लैंग को नुकसान थोड़ी ना होने वाला है। अब फिर हम इन चारों को घर पे देखते हैं, जो कि इनविटेशन कार्ड्स बनाने में बिजी होते हैं और साथ में एक तो वो सिलेक्ट कर ही चुके थे।
एंजेला की जगह पे मिसेस लैंग ने फाइनली एक और लड़की को हायर कर लिया था। अपना नुकसान बर्दाश्त करना तो उन्हें आता ही नहीं था। सबने तो आखिरकार अम्यूज़मेंट पार्क में बुकिंग करवा ली होती है और कल अपने शो को लेके ये काफ़ी एक्साइटेड भी नज़र आ रहे थे। अब वो दिन आ चुका था। मिसेस डैंग को बुरैन ने इनवाइट नहीं किया था तो वो गुस्सा ही हो जाती हैं कि शो को ख़राब करने का फुल प्लान तो वो बना ही चुकी थी। शिंगी से बताता है कि अभी तक इनकी ड्रेसेस यहाँ पर नहीं पहुँची हैं तो वो परेशान हो गया था। फाइनली सामान आ जाता है। इधर गेस्ट वगैरह भी आ चुके थे। जो प्रॉब्लम मिसेस लैंग ने क्रिएट की थी ना, वो तो इनके डिज़ाइंस को गीला करने की थी। अब सभी परेशान हो जाते हैं। एंजेला बाहर जाके सबका दिल बहलाने लगती है और इधर इन्होंने ड्रेसेस को आयरन करके काम ख़त्म कर लिया था। मेन मॉडल भी गायब थी। सो ये श्याओ की ही हेल्प मांगते हैं कि तुम ही कुछ कर सकती हो। अब इनका शो स्टार्ट हो चुका था। सब बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। एंड पे श्याओ की बारी आती है। उससे तो चला ही नहीं जा रहा था। आखिर को फर्स्ट टाइम ही वो कैट वॉक कर रही थी। वो गिरने लगती है कि बुरैन पकड़ लेता है। ये मिस्टेक तो कवर हो चुकी थी। इन दोनों का कपल तो काफ़ी क्यूट भी लग रहा था। गेस्ट वगैरह तो यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। मिस्टर हान बिजनेस ट्रिप पे गए थे। वो तो आके अफसोस ही करने लगते हैं कि मैं शो में ना जा सका। उनका इरादा वहाँ पर मिस्टर गाओ से मिलने का था जो कि मिस हो चुका था। मिसेस लैंग जल बुन रही होती हैं कि आखिर उधर गड़बड़ी क्यों ना हो पाई। अपने स्टोर पे तो इनकी एंट्री एकदम कमाल की होती है। आज ही उसका इफ्तिताह भी हो चुका था। बहुत सारे कस्टमर्स फर्स्ट डे ही आ चुके होते हैं। मिसेस लैंग को विक्टोरिया से पता चलता है कि श्याओ तो बुरैन के साथ एक ही घर में रहती है। वो तो सरप्राइज ही रह गई थी कि इसका मतलब वो हमारी इन्फॉर्मेशन उसे ज़रूर देती होगी। वेल उसे फिर भी फायर नहीं करती। आखिर को ये भी जान ही चुकी थी कि वो बुरैन की गर्लफ्रेंड भी है। आज तो बहुत सारी सेल्स हो चुकी थी तो ये सभी मिलकर सेलिब्रेट भी करने लगते हैं। कुछ स्टाफ की कमी होती है तो ये तीनों ही हेल्प करने पहुंच आए थे, पर उल्टा काम खराब ही करके रख देते हैं। कस्टमर्स के दिमाग का तो इन्होंने दही बना ही दिया था। इस बात का जब बुरैन को पता चलता है तो वो इनसे नाराज़ हो जाता है। अब फिर ये उसे मनाने लगे थे। खैर जब यहाँ पर इसे मालूम होता है कि उनकी सेल्स गर्ल्स तो मिसेस लैंग के यहाँ काम करने जा चुकी हैं तो वो और गर्ल्स को हायर करने का डिसाइड करता है। और यहाँ पर उसे मिसेस लैंग पे गुस्सा भी आई जा रहा था। इसे भी हर हाल में उनसे जीतना था। ये एक स्पा में एक ब्लॉगर से मिलने आई थी कि तुम सबके अगेंस्ट आर्टिकल्स राइट करते हो ना, सो बुरैन के स्टोर पे भी करो। वो भी इनकी बातों में आ जाता है। इधर जो भी मिस्टेक होती है बुरैन तो एकदम प्रोफेशनल तरीके से उसे सॉल्व कर लेता है। सब अब तो ठीक हो चुका था। ये मिस्टर यहाँ पे आ जाते हैं पर इसे तो स्टोर पे कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आती। वो जितने कीड़े निकालने की कोशिश करता है उतना ही सेटिस्फाई ही हुए जा रहा था। इवन के यहाँ पर कुछ स्टफ वगैरह भी बाय कर लेता है। अब जब मिसेस लैंग को पता चलता है कि मिस्टर ने फर्स्ट टाइम अच्छाइयों से भरा एक आर्टिकल राइट किया है और वो भी बुरैन के स्टोर का, वो तो अब जल भुन ही गई थी। 3 मंथ्स गुजरने के बाद मिसेस लैंग ही विन कर गई थी, वो भी ओनली 0.02%। अब यहाँ पर बुरैन तो बहुत ही सैड हो चुका था। वेल इसकी कारकर्दगी भी कोई बुरी नहीं रही थी। सो फिलहाल के लिए यही डिसाइड किया जाता है कि मिसेस लैंग ऑफिस का काम संभालेंगी और बुरैन अपनी मॉम की ब्रांड को। ये आइडिया मिस्टर हान का था जो कि सबको पसंद आता है। मिसेस लैंग बहुत गुस्से में थी कि आखिर को वो बुरैन को परमानेंटली ही क्यों ना निकाल पाई। बाद में मिस्टर हान उन्हें काम डाउन करने आते हैं और साथ में सॉरी भी बोल रहे थे कि एक्चुअली में गलती मेरी ही थी, उन सबको आइडिया मैंने जो दिया था। उनका बुरैन को एक और चांस देना तो बनता था। बुरैन को मिसेस लैंग के अगेंस्ट अब कुछ ऐसा करना था कि वो कंपनी ही छोड़ दें। इससे तो वो वहाँ पे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने का सिर्फ एक श्याओ ही वाहिद जरिया थी। अगले दिन वो तो ज़बरदस्ती इसे खुद ऑफिस छोड़ने भी जाने लगता है ताकि इसे कुछ तो उगलवा सके, पर वो कुछ नहीं बोलती। इवन के चोरी चोरी वो तो उसे विक्टोरिया से बातें करने भी सुनने लगा था। मिसेस लैंग ने श्याओ को अपने यहाँ बुलवा के यही गुड न्यूज़ दी थी कि आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट होगी। और यहाँ पर वो उससे पूछते भी हैं कि तुमने हमारी इन्फॉर्मेशन बुरैन को तो नहीं दी ना, तो वो आगे से उन्हें अश्योर करवाती है कि नहीं। अब फिर बाद में वो तो सरप्राइज
रह गई थी कि आखिर इन्हें क्या हो गया है कि विक्टोरिया भी तो फिर यहाँ पर काफ़ी अरसे से रह रही है, तो उसकी बजाय मुझे ही क्यों इन्होंने रखा। ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। बाद में ये उसे लेने आ गया था कि हम मिलके घर जाएंगे। उसके काम करने तक ये भी यहीं पर ही बैठा रहता है। घर पे ये दोनों एक साथ में बैठे ही होते हैं कि अचानक मिसेस लैंग शियाओ को कॉल करके अपने घर से नेकलेस उठा के लाने को कहती हैं कि आज रात वही पहन के मैंने पार्टी में जाना है। विक्टोरिया जेलिस होती कि इन्होंने मेरी जगह शियाओ को क्यों रखा। आखिर को मैं भी तो इतने अरसे से यहाँ पर काम कर रही थी, इन्होंने मुझे क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दी। उधर बुरैन ने शियाओ को ड्रॉप करने का फैसला किया था। पहले तो वो घर नहीं जाता, फिर बहुत सोचने के बाद एंटर हो ही जाता है कि इधर इन्वेस्टिगेशन करने का ये अच्छा मौका मैं हाथ से कैसे गंवा सकता हूँ। अब एक बहाने से ये तो सारी चीज़ों को चेक भी करने लगता है। शियाओ को नेकलेस मिल चुका था। वो घर जाने लगती है कि इतने में ही उनकी कैट को छेड़ के भगा देता है कि चलो अब इसको ढूंढते हैं। उसे तलाश करने के बहाने से वो तो मिसेस लैंग के रूम में ही घुस आया था, जहाँ पर किसी को भी एंटर होने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। शियाओ उसे चलने को कहती है कि बहुत लेट हो चुकी है। इसी दौरान फिसल के गिरने ही वाली थी कि उसे पकड़ने के चक्कर में दोनों ही बेड पे जा गिरते हैं। ये उसे वहां से भेज के खुद बेडशीट ठीक करने का सोचती है कि वरना मिसेस लैंग गुस्सा हो जाएंगी। अचानक इसकी नज़र एक बेबी की फ़ोटो पे पड़ती है। वो तो शॉक ही रह गई थी कि मिसेस लैंग का कोई बच्चा भी है। उस फोटो को पास से जाके देखने पे शियाओ को धचका लगता है कि ये तो मेरी है। पर मिसेस लैंग के पास ये कैसे आई? कहीं वही तो मेरी रियल मॉम नहीं है क्या? वापस जाते हुए बुरैन भी नोट करता है कि ये आज चुप चुप क्यों है। वह इसके पूछने पे भी वो कुछ नहीं बताती। दोनों ही ऑफिस पहुंच आए थे। बुरैन को मिसेस लैंग पे गुस्सा ही आई जा रहा था कि ज़रूर इनका अफेयर मेरे डैड से होना है, तभी मॉम सदमे से मर गई, इन्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। शियाओ परेशान कि क्या मैं मिसेस लैंग को बता दूं कि मैं उनकी बेटी हूं। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर मैं क्या करूं और क्या नहीं। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो गाँव को मिलने बुलाती है। वो भी आ चुका था। अभी तक उस सारी बात का इसने गाँव को भी नहीं बताया था, लेकिन वो भी जान चुका होता है कि ज़रूर इसके मन में कोई ना कोई बात तो अटकी हुई है। शियाओ ने अभी मिसेस लैंग को अपने बारे में कुछ ना ही बताने का डिसाइड कर लिया था कि पहले ये मालूम करूँगी कि क्या वाकई में उन्हें मेरे बारे में कुछ पता भी है या नहीं। बुरैन आंट से मिलने आया था। ये उसे मज़ीद मिसेस लैंग के अगेंस्ट कर देती हैं कि तुम्हारी मॉम इन्हीं की वजह से डिप्रेशन में गई थी। डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो इसलिए अपनी रेपुटेशन से बचने के लिए उन्होंने तुम्हारी मॉम को उसी विला में इन लॉक कर दिया था। पर ध्यान तो वो उसका रख ही रखते थे, आखिर को उससे लव भी तो करते थे। एक दिन फिर तुम्हारी मॉम ने सुसाइड ही कर ली और सारा कसूर लैंग का ही बता देती हैं कि उसी की वजह से उन्होंने ऐसा किया। ये सुन के तो बुरैन अपने मन में मिसेस लैंग को मज़ा चखाने का सोचता है कि उन्हें मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, उन्हीं की वजह से मेरी फैमिली डिस्ट्रैक्ट होके रह गई। ऑफिस में मिसेस लैंग को आज बहुत सारे प्रपोजल्स ही मिले जा रहे थे। वो हैरान कि इन सबको क्या हो गया है, ज़रूर किसी पर्सन ने मुझे तंग करने के लिए ही इन्हें हायर किया होना है। अब बाद में इन्हें देखकर सारे ऑफिस में गॉसिप्स भी स्टार्ट हो चुकी थीं। ये मिस्टर शुई को बुला के उनसे पूछती हैं कि क्या ये काम तुम्हारा तो नहीं है, मुझे तंग करने के लिए ही तुमने इन लोगों का अरेंज किया होना है। पर वो मिसेस लैंग को अश्योर करवाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब वो हैरान कि फिर ये किसका काम हो सकता है। मिसेस लैंग की सारी इन्फॉर्मेशन बुरैन ने शिंग को निकालने के लिए कह दी थी कि बस मुझे कुछ पता चले सही, मैंने सबको इसकी असलियत का बता देना है। शियाओ अंकल आंट को कॉल करके पूछती है कि मेरी रियल मॉम मिसेस लैंग ही है ना। सच जानने के बाद वो तो इमोशनल ही हो गई थी। इधर इन्हें पता चलता है कि मिसेस लैंग की ना सिर्फ डिवोर्स हुई हुई है, बल्कि उनका एक बच्चा भी था जो कि उनके हस्बैंड के साथ साथ अब तो वो भी मर चुका है। शियाओ ने उस सब का अभी बुरैन को नहीं बताया था। दोनों घूमने के लिए बाहर आ चुके थे और एक साथ में अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। अब जब ये मिसेस लैंग के खिलाफ कुछ भी बोलने लगता है तो शियाओ को अच्छा नहीं लगता, पर उसे भी कुछ नहीं कहती।
अगले दिन सुबह ही सुबह वो मिसेस लैंग को बाकायदा घर ही लेने पहुंची होती है। अब वो उसकी मॉम थी, सो उनका ख्याल करना तो इसका बनता ही था। गाड़ी में भी उनका इतना असर खपाती है कि वो तो एकदम तंग ही आ चुकी थी कि इससे बेहतर तो विक्टोरिया ही थी। बुरहान स्टोर पे आ चुका होता है। उसकी मुलाकात अभी तक श्याओ से नहीं हुई थी। ये मिसेस लैंग का मसाज ही करने लगती है। उनकी चीखें तो पूरा स्टाफ ही सुन चुका था कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पर विक्टोरिया भी क्यूरियस ही दिखाई दे रही थी। गाओ इसे बताता है कि लेटली मैंने श्याओ को थोड़ा सैड देखा था। उसने तुम्हें उसका रीज़न कुछ नहीं बताया क्या? तब तो बाकायदा श्याओ ने मुझे मिलने के लिए भी बुलवाया था। ये अब जेलिस के वो ऐसा कैसे कर सकती है? जो भी प्रॉब्लम थी उसे मेरे साथ शेयर करनी चाहिए थी। श्याओ ने बातों ही बातों में मिसेस लैंग से उनकी फैमिली का भी पूछ ही लिया था। जब ये उसे बताती हैं कि मेरी एक बेटी थी जो कि मर चुकी है, तो ये सुन के शाहो सरप्राइज ही रह गई थी कि मैं तो जिंदा हूँ, फिर इन्हें किसने बता दिया कि वो मर गई है। ये उसे देखने ऑफिस आ गया था, वो वहाँ नहीं थी। अब कॉल्स करने पर भी श्याओ पिक नहीं करती, तो ये सैड ही हो जाता है कि आखिर आज इस लड़की को हो क्या गया है। रात को भी वो जब घर लेट ही पहुंचती है तो बुरहान उस पर गुस्सा ही कर गया था कि आखिर तुमने मेरी कॉल्स रिसीव क्यों नहीं की, और आजकल मेरे अलावा तुम गाँव से क्यों बातें शेयर करती हो। वो उसे अब फिर बताती है कि मैं बस मिसेस लैंग के साथ बिजी थी तो फ़ोन नहीं देख पाई। बाकी रही प्रॉब्लम्स शेयर करने की बात, तो चलो ठीक है, आइंदा के बाद वो मैं तुमसे ही डिस्कस करूँगी। यहाँ पर वो जब उसे मिसेस लैंग के बारे में बताने लगती है कि तुम उसे जितना बुरा समझते हो वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो दिल की बहुत ही अच्छी हैं। पर उसे यकीन नहीं आता और साथ में उसका मूड बहुत ही ख़राब हो चुका था। अब ये क्यूट सी हरकतें करके फाइनली उसे मना ही लेती है। अपनी मॉम की तरह बुरहान भी इस वक्त डिप्रेशन से ही गुजर रहा था। सारी सारी रात बस उन्हें सोचते हुए उसे नींद ही नहीं आती। अगले दिन सबको भी जल्दी ही उठा देता है। शिंग से इन दोनों को पता चला था कि बुरहान की तो बर्थडे भी आने वाली है, सो उसके लिए सरप्राइजेस तैयार करके रख लो। ये भी अब आइडियाज़ लगाने लगी थी। बाद में ऑफिस में भी जल्दी से छुट्टी लेने पहुंची होती है कि मैंने आज जल्दी घर जाके कुछ प्रिपरेशंस करनी है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे है। तो मिसेस लैंग भी दे देती हैं कि चलो तुम जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खूब इंजॉय करो। ये भी खुशी हो गई थी। अब की बार उनसे पूछने पर मिसेस लैंग भी बिना झिझक उसे अपनी इस फैमिली की स्टोरी सुनाने लगी थी कि कैसे वो एक हैप्पीली लाइफ गुजार रहे थे कि बाद में उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड तो एक प्ले बॉय है। हर लड़की से उनका अफेयर चालू था। मेरे रोकने पर भी वो नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मुझे डिवोर्स ही दे दी और साथ में मेरे बच्चे की कस्टडी भी उन्होंने ही ले ली थी। बाद में फिर जब मुझे उसने बताया कि मेरी बेटी मर चुकी है, तो तब मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैं उसका ख्याल नहीं रख पाई। ये सब बातें इसे बता के तो वो फिर खुद ही सोचने लगती हैं कि मुझे अपनी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूँ किसी को नहीं देनी चाहिए थी। वेल, अब तो जो होना था हो गया। श्याओ कॉल करके गाँव को बुरहान की बर्थडे में इनवाइट कर लेती है और साथ में इसने एंजला को भी वहाँ लाने को कह दिया था। ये अब इस बारे में एंजला को भी बता देता है। अब उधर जाना था तो गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए वो इसकी हेल्प भी मांगती है। बुरैन की तो दिन ब दिन हालत ख़राब ही होती जा रही थी। वेल, फिर से आर्ट से मिलने ही आ चुका होता है। वो इन्हें बताता है कि मैं बहुत जल्दी मिसेस लैंग को अपने रास्ते से हटाने वाला हूँ, बस अब आप देखती जाएं कि मैं करता क्या हूँ। बाद में शिंगी से कॉल करके बताता है कि मैं बहुत जल्द उस पर्सन को ढूंढने वाला हूँ जिसके नाम बाकी के 10% शेयर्स हैं। ये भी सरप्राइज़ मैं तुम्हें रात को ही दूंगा। अब ये खुश हो गया था। विक्टोरिया शॉपिंग करने आई ही होती है कि तभी आंट उसे लेने पहुंच आई थी। वो इन्हें देख के एकदम सरप्राइज ही रह गई थी। बुरैन की अपॉइंटमेंट आज डॉक्टर के साथ थी, जिन्हें वो सारी बातें बता चुका होता है कि आखिर आजकल वो किन हालात से गुजर रहा है। उसके माइंड में जस्ट मिसेस लैंग से बदला लेना ही सवार था। घर पे श्याओ इसे खोया खोया बैठा देखती है तो पूछने पर भी वो इसे कुछ नहीं बताता। वो अब इसे लेके जाने लगी थी कि मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। गाओ और एंजला घर आ चुके थे। श्याओ स्टोर पे आके सारी एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके इसे बर्थडे विश करती है। ये भी एकदम खुशी हो गया था।
मिस्टर हान मिसेस लैंग से मिलने पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पास्ट में वो इन्हें लाइक करते आए हैं। अभी तक उनके दिल में मिसेस लैंग को लेके फीलिंग्स चेंज ही नहीं हुई। वो आज तो फिर इन्हें प्रपोज ही कर देते हैं। श्याओ बुरैन को लेके उस प्लेस पे आई थी जिधर फर्स्ट टाइम इसने उसे देखा था। वो हैरान कि यहाँ पे मैं उसी दिन ही तो आया था जब ओवरसीज से वापस चाइना पहुँचा था, तो इसने मुझे कैसे देख लिया। अब श्याओ उसे बताने लगती है कि मैं उस दिन तुम्हारे डैड की फ्यूनरल में ही जा रही थी तो कैमरा में फोटोज बनाते हुए तुम्हारी भी बीच में ही आ गई थी। मुझे क्या पता था कि तुम ही मेरी किस्मत में लिखे पड़े हो। वो बकायदा उसे फोटो भी गिफ्ट करती है। अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इसे ऑफिस से कॉल आ जाती है। अब ये श्याओ से एक्सक्यूज़ करता फिर वहाँ से चला जाता है। वो तो सैड ही हो गई थी। सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग का अरेंज बुरैन ने खुद ही किया था। ये लोग भी हैरान कि आखिर किस इम्पोर्टेंट बात के लिए हमें यहाँ पर बुलवाया गया है। इधर इससे पहले कि मिसेस लैंग इनके प्रपोजल का कोई रिप्लाई करती, उन्हें भी अब फिर मीटिंग में आने को कह दिया जाता है। अब तो तकरीबन सभी लोग पहुंच ही आए थे। बुरैन ने मिसेस लैंग के सारे पास्ट की इंफॉर्मेशन निकलवा ली हुई थी। वो उनके पर्सनल मैटर्स को सभी के सामने डिस्कस करने लगता है कि तब इन्होंने पैसों की खातिर अपने बच्चे तक की कस्टडी उसके बाप को दे दी थी, तो इससे अब क्या उम्मीद है कि ये अपने इंटरेस्ट की खातिर क्या कंपनी को नहीं बेचेगी। आज तो उसने मिसेस लैंग को रास्ते से हटाने का फुल प्लान ही बना लिया था। मिस्टर हान उनकी फेवर में बोलते हैं कि पास्ट की बातों को लेके ऐसे कैसे किसी को पॉइंट आउट कर सकते हैं। इन्होंने अपनी पूरी सेल्फ इस कंपनी को संवारने में लगा दी है। सब उनकी बात पे एग्री करते हैं। बस फिर क्या था, ऊपर से आंट मैडम विक्टोरिया को लेके पहुंच आती हैं। उसे ही विटनेस बना के सबको ये बता दिया जाता है कि मिसेस लैंग ने कंपनी में करप्शन की है। इस बात से बुरैन भी सरप्राइज रह गया था। अब तो पक्का ही उन्हें जॉब से फायर कर दिया जाता है, पर शेयर्स तो उनके नाम थे ही सही, वो किसी वक्त भी वापस आ सकती थी। ये जब उनका काम तमाम करके घर पहुंचता है तो सभी इसे बर्थडे विश करते हैं। शिंग अभी नहीं पहुंचा था। ये मिलके खाना खाने लगते हैं। अब जब ये न्यूज़ वो सबको देता है कि मिसेस लैंग ऑफिस से जा चुकी हैं, तो ये सुन के शियाओ शॉक ही रह गई थी। वो बुरैन पे गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ ऐसा क्यों किया। ये सुन के सभी हैरान कि क्या मिसेस लैंग तुम्हारी मॉम है। ऊपर से शिंग आके इसे बताता है कि वो 10% शेयर्स तो श्याओ के नाम ही हैं, तुम्हारे डैड ही करके गए थे। ये तो अभी अभी श्याओ को ही सरप्राइजिंग न्यूज़ मिली थी। बुरैन डिप्रेस्ड के श्याओ मेरे एनिमी की बेटी है। लेकिन जब फिर हमने पता करवाया था तब तो हमें यही पता चला था कि मिसेस लैंग का बच्चा तो मर चुका था, तो इसका मतलब मेरे डैड ने ही मिसेस लैंग से शादी की होनी है और ये मेरी एक तरह से छोटी सिस्टर ही बनी। अब उसे क्या पता कि वो बच्चा मरा नहीं था बल्कि जिंदा ही है। अब उसे यही मालूम हो रहा था कि श्याओ सब सच्चाई का जानती है, बस उसने हमें धोखा दिया। शिंग को भी यही लग रहा होता है। श्याओ इससे बात करने आती है कि मुझे ना तो शेयर्स का पता है ना कुछ, मैंने किसी को कोई भी धोखा नहीं दिया। पर यहाँ पर शिंग बिलीव नहीं करता। अब इसके कहने पे तो बुरैन भी अपने रूम का डोर ओपन ही नहीं कर रहा था। ये बेचारी उसे बस बताती ही रह जाती है कि तुम जैसा मुझे गलत समझ रहे हो ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझसे सारे शेयर्स तुम अपने ही नाम करवा लो, पर यार बिलीव तो करो। पर आगे से बुरैन ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। ये उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश करती है पर स्टिल वो गुस्सा ही था। श्याओ को इस वक्त बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि मैं तो निर्दोष होते हुए भी इनके सामने गुनहगार ही बन के रह गई हूँ। ऑफिस में मिसेस लैंग को ना देख के ये बेचारी और ही सैड हो गई थी। अब बात करने मिस्टर हान के पास आती है। वो तो हर हाल में मिसेस लैंग को इनोसेंट साबित करने को तैयार थे। श्याओ भी इनका साथ देने को रेडी थी। शिंग श्याओ बुरैन को कॉल करते हैं पर वो किसी की भी रिसीव नहीं करता। पहले ही वो डिप्रेशन का मरीज था, अब तो उसकी हालत और ही ख़राब होती जा रही थी। श्याओ मिसेस लैंग को लेके परेशान हो जाती है कि पता नहीं वो किस हाल में होंगी। अब घर जाके वो देखती हैं तो वो तो बड़े मज़े से मसाज कराने में बिज़ी होती हैं। है इतना तो रिलीफ फील करती है कि शुक्र है ये ठीक है। अब जो भी हुआ था ये अपनी मॉम को सपोर्ट करने को रेडी थी।
शिंग जब घर आता है तो आगे से बुरैन को ना देख के परेशानी हो गया था एंड उसे ढूंढने निकल पड़ता है। एक जगह पे बैठा वो उसे मिल ही चुका था, वो फौरन से उसे लेने जाता है। ये मिसिज लैंग के लिए कुकिंग करने लगती है। अभी तक उन्हें इसने ये नहीं बताया था कि मैं आपकी बेटी ही हूँ। शिंग बुरैन को तसल्लियां देने को लगा होता है कि देखो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। वो तो यहाँ पर अपने स्कूल के दिनों को ही याद करने लगता है कि कैसे एक दफ़ा स्कूल में इसने उसकी जान बचाई थी। तभी से वो तो फिर उसका फ्रेंड ही बन चुका था और साथ में ये भी रिमेम्बर करने लगा था कि एक दफ़ा तो स्कूल में इसके डैड को लेके काफ़ी रूमर्स भी फैले थे। तब तो ये बहुत ही सैड हो चुका था, सिर्फ वाहिद एक वही उसका सहारा बना था। अभी भी यही बिलीव करने की वो उसे कोशिश कर रहा होता है, पर बुरैन पे उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। शियाओ ने कुछ दिन मिसेस लैंग के यहाँ ही रहने का डिसाइड कर लिया था, वो भी कुछ नहीं कहती। आखिर को वो इसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करने लगी थी। अपने ही स्टोर पे आके उसने तहलका मचा दिया होता है। इवन के गांव के साथ इसने फाइट ही कर ली थी कि अब ये शियाओ को ले उड़ेगा। अब तो यही सीईओ भी बन चुका था। अपनी मर्जी से ना सिर्फ ये मिसिस लैंग के एम्प्लॉयज़ को फायर कराता है, बल्कि उनके प्रोजेक्ट को भी फिलहाल के लिए इसने स्टॉप ही कर दिया था। मिस्टर हान को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो तो यहाँ पर उन्हें भी खामोश करा देता है कि मेरी मर्जी मैं जो करता फिरूँ। शियाओ स्टोर पे आई थी। बुरैन के बैड बिहेवियर का गाँव उसे बता ही देता है। मिस्टर हान ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया था कि मिसिस लैंग कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती हैं। वो उन्हें हर हाल में ऑफिस वापस देखना चाहता था। आज तो बुरैन आंट से भी कोई भी बात नहीं करता। ये भी नोट कर चुकी होती हैं कि अपनी मॉम की तरह ये भी डिप्रेशन का शिकार हो ही चुका है। मिस्टर हान को कुछ और नहीं सोचता तो वो इनसे मिलने घर ही आ चुके होते हैं और साथ में फ्लावर्स भी लेके आए थे। ये देख के तो मिसेस लैंग फिर खुशी हो जाती हैं। एक वाहिद शियाओ ही थी जिसे अभी तक बुरैन ने फायर नहीं किया था। वो इससे बात करने आती है, पर ये उसे जाने को कह देता है। जब वो नहीं मानती तो अब बुरैन उस पर गुस्सा करने लगा था, ग्लास वगैरह तोड़ता फिर खुद ही वहाँ से जाना बेहतर समझता है। शिंग घर पे हैरान कि अभी तक बुरैन क्यों नहीं पहुंचा, पता नहीं वो किस हाल में होगा। बाहर बीच पे पानी में से बुरैन को कुछ लोग उठाने लगते हैं। इतने शोर की आवाज़ें सुन के शिंग भी फिर बाहर ही आ चुका था। आगे से बुरैन को इस हाल में देख के वो परेशान होकर ही रह जाता है। इसका चेकअप कराने के लिए उसने डॉक्टर को भी बुलवा ही लिया था। क्रोनिक डिप्रेशन के अटैक की वजह से उसकी ये कंडीशन हुई थी टेम्परेरी। ये अपने शेयर्स आंट को दे के उन्हें अपनी जगह ऑफिस भेजने का सोचता है। शिंग ने इसके फैसले का आंट को बता दिया था और साथ में इसकी बुरी कंडीशन का भी। अब वो इसे ट्रीटमेंट के लिए ओवरसीज भेजने का सोचती हैं और खुद तो बड़े मज़े से व्हीलचेयर से उठ खड़ी हुई थी। अब आता है जी कहानी में ट्विस्ट कि असल विलन तो हमारी ये आंटी थी। सबको रास्ते से हटा के खुद जो सीट हथियाना चाहती थी वो उनके पास ऑटोमेटिकली आ चुकी होती है। इन्हें देख के पूरा स्टाफ शॉक। मिस्टर हान तक से ये बात हजम नहीं हो रही होती कि पैरालाइज्ड बंदा अचानक कैसे ठीक हो सकता है। खुद तो अब सीईओ बन के सबको लीड ही करने वाली थी। श्याओ की हालत खराब के बुरैन आखिर मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता है। मिसेस लैंग उसे तसल्लियां देने लगती हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। ये स्टोर पे आके ऑर्डर्स चलाना स्टार्ट कर देती हैं कि अब से जो मैं कहूँगी सब वही करना। सारे डिज़ाइंस को हटा के वो जस्ट अपने बनाए गए एड्रेस से इस स्टोर पे देखना चाहती थी। ये बात गाँव को काफ़ी बुरी लगती है। वो बुरैन से इस बारे में बात करने का सोचता है और घर आ भी चुका था। जब शुई से उसे इसकी कंडीशन का पता चलता है कि इसकी तो सारी हिस्सें भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो तो सरप्राइज से रह गया था कि ये क्या हो गया। शियाओ इनसे पूछती है कि क्या आप बुरैन से नाराज़ हैं कि उन्होंने आपको फायर किया, तो ये कहती हैं कि नहीं, बल्कि वो तो मुझे इनर्जेटिक लड़का काफ़ी अच्छा लगा। ये सुन के तो शियाओ थोड़ा बहुत रिलीफ फील करती है कि चलो मॉम को तो मेरे उसके साथ होने पे कोई एतराज़ नहीं होगा। शियाओ ने मिलने के लिए शिंग को बुलवाया था
कि देखो, मुझे गलत मत समझो, शेयर्स वगैरह के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे खुद कुछ दिन पहले ही पता चला था कि मेरी मॉम मिसेस लैंग है। इवन कि अभी तक उन्हें भी इस बात का नहीं पता चला कि मैं उनकी बेटी हूँ। खुद सोचो, हमने बुरैन का बुरा क्यों सोचना है। पर वो यकीन नहीं करता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तो गांव से मिलने आ चुकी थी। उससे मशवरे वगैरह मांग के वो तो बुरैन के पास जाने का सोचती है। मिस्टर हान इधर घर आ चुके थे। वो तो उन्हें बहुत मिस किया करते हैं कि कब तक आखिर ये ऑफिस आएंगी। ये सुन के मिसेस लैंग तो फिर यहाँ पर स्माइल ही करने लगी थी। ये बुरैन को मनाने पहुंच आई थी। स्टिल वो एंग्री। उसका मूड फ्रेश करने के लिए शाओ तो अब उसे आउटिंग पे ही ले जाती है और साथ में उसे कहती है कि यार कुछ तो बोलो, अगर तुमने मुझ पे गुस्सा करना है तो कम से कम वही कर दो, पर यूँ चुप तो ना रहो। पर ये आगे से कोई रिएक्शन नहीं देता। आंट ने ऑफिस तो संभाल लिया था, पर कामों में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा होता कि ये क्या मुसीबत है। ये पहले उसके साथ मूवी देखती है, फिर रेस्टोरेंट ही आ चुकी थी। अब इधर ये सारी चीज़ों को फेंकना ही स्टार्ट कर देता है। शिंग भी आ चुका था। वो उसे लेके जाने लगता है कि तुम्हें आखिर बुरैन की हालत का पता था, फिर भी क्यों इसे बाहर ले आई। वो अब बहुत जल्द इसका ट्रीटमेंट करवाने जैब ब्रॉडी भेजने वाला था। श्याओ मना करती है कि मैं इसका ख्याल रख लूँगी, पर प्लीज़ इसे मुझसे दूर मत करो, और साथ में बुरैन के डॉक्टर का उससे नंबर भी ले लेती है। अब फिर हमें इसे उसके डॉक्टर के पास से दिखाया जाता है। श्याओ हर हाल में बुरैन को ठीक देखना चाहती थी। आखिर को इसे वो बहुत प्यारा जो था। उनकी मिन्नतें वगैरह करवा के उनसे कुछ ट्रीटमेंट वगैरह का पूछ लेती है कि आपकी बातों पे अमल करके मैं खुद ही उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। पर उसे बाहर ना भेजें। वो भी अब फिर मान ही जाते हैं कि चलो एक दफ़ा ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे वो पहले इसके काम क्या करती थी, अब भी बिल्कुल वही करती है। आज तो शुई के साथ मिलके उसने इसे घुमाने ले जाने का भी डिसाइड कर लिया था और साथ में जाने ही लगती है। अब इधर शिंग जो कि घर आ चुका होता है, वो देखता है कि इधर कोई भी नहीं है। वो अब इन्हें कॉल ही करने लगा था कि सब आखिर कहाँ हैं। ये परेशान कि अब क्या करें। अगर उसे पता चल गया कि हम बुरैन को लेके बाहर हैं, उसने तो फिर हमारी बड़ी ही इंसल्ट करनी है। श्याओ बुरैन को लेके अपनी फेवरेट प्लेस पे आ चुकी होती है। शिंग ने तो अब शुई को ही कॉल्स करनी स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली में ये बुरैन की बर्थडे वाले दिन ही इन ब्यूटीफुल फायरवर्क्स को उसे दिखाना चाहती थी, पर मौका ही ना मिल सका। अपनी ये ख्वाहिश आज वो पूरी कर लेती है। साथ में हमेशा उसका साथ देने का भी सोचती है कि मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, पर क्या फ़ायदा। बुरैन स्टिल उससे नाराज़ ही था। वो उससे बात तक नहीं करता, इवन कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। याओ के सारे सूटकेस उठा के शिंग इधर ही आ चुका होता है। उसे अब वापस घर न आने का कहकर वो इसे लेता चला जाता है। इसे अपने यहाँ होने का शुई नहीं बताया था। श्याओ तो सैड ही हो जाती है। वो सीधी गांव से मिलने पहुंच चुकी थी। उसे सारी बात का बता देती है कि ना सिर्फ शिंग ने मुझे घर से निकाला है, बुरैन की इस हालत का जिम्मेदार भी वो मुझे ही समझता है। श्याओ ने तो उसे मनाने की बिल्कुल हिम्मत ही हार दी थी। वो अब उसे तसल्ली देने लगता है और साथ में एक काम एंड पीसफुल जगह पे भी उसे लेके पहुंच आया था। अपनी कज़न जॉन को देख के श्याओ का मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। दोनों बातें करने फिर साइड पे ही चली गई थी। शुई सिंह को लाइक तो करने लगी थी, पर अभी थोड़ी सी कंफ्यूज ही होती है कि क्या मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ जुआन को पता चल चुका था कि ना सिर्फ शाओ को इसकी रियल मॉम मिल चुकी हैं, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड की वजह से इसका दिल बहुत टूटा हुआ है। पहले की निस्बत शाओ में पॉजिटिव एनर्जी भी कम हो चुकी थी। जब किसी को अपना फेवरेट पर्सन ही नहीं देखना चाह रहा होता, तो फिर इंसान की हिम्मत तो जवाब ही दे देती है। कुछ ऐसी सिचुएशन से ही शाओ गुजर रही थी। घर पे आंट बुरैन से मिलने आई थी। उससे पहले वो कंफर्म करती हैं कि शिंग यहाँ से गया है या नहीं। उसके बाद ही अपने सारे पोल बुरैन के सामने खोलने लगी थी कि बहुत जल्द तो फिर इसे मेंटल हॉस्पिटल में ही मैं एडमिट करवाने वाली हूँ। चलो आखिरी बार मैं इसे कुछ क्लियर ही कर दूँ। बुरैन को तो इसकी बातें समझ आ रही थी। ये उसे बताती है कि एक दफ़ा मैंने कंपनी में छोटा सा ब्लंडर ही क्या मार दिया था कि भाई साहब ने तो गुस्से में आके मेरी कंपनी आने पर भी पाबंदी लगा दी थी। वो जस्ट तुम्हें और अपनी वाइफ को ही इम्पोर्टेंस देते थे, मुझे नहीं। और ये सब मुझे बिल्कुल कबूल
बिल्कुल नहीं था। तुम्हारी मॉम पहले ही थोड़ी बहुत डिप्रेशन की मरीज़ा थीं, सो उन्हें रास्ते से हटाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बुरैन शॉक के अच्छा तो असल कल्प्रिट तो ये मैडम खुद हैं और खामखा मिसेस लैंग के खिलाफ ही मुझे भड़काती रहीं। वो तो इसके मुंह में भी मेडिसिन ठोंस के जाने लगती हैं कि अब से फिर हमने मिलना थोड़ी ही ना है। शियाओ गाँव से सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया ना, पर वो एंग्री नहीं था कि कोई बात नहीं, चलो हम फ्रेंड्स तो हैं ना, और ये रिश्ता ही सबसे खूबसूरत होता है। दोनों फिर मिलके फोटोज ही बनाने लगे थे। एंजला भी ऊपर से आ चुकी थी और असल में शियाओ की एनर्जी गेन करने के लिए ही ये इधर इकट्ठे हुए थे। और वाकई में वो डिसाइड करती है कि चाहे जो हो जाए मैं बुरैन पे हरगिज़ भी गिव अप नहीं करूँगी और उसके दिल में पहले की तरह जगह बना के ही रहूँगी। सभी उसे ऐसे ही तो देखना चाहते थे। वो ये भी जानते थे कि बुरैन का हमारे सिवा भी तो कोई नहीं है, सो इसलिए उसे छोड़ने वाला अहमकाना काम तो ये करने से रहे। यही तो सच्ची फ्रेंडशिप की निशानी होती है। कुछ दिन रहने वो मिसेस लैंग के घर आ चुकी होती है। शुई को शिंग ने यहाँ से जाने का कह दिया था कि मैं बहुत जल्दी बुरैन को लेके इधर से जा रहा हूँ, पर वो कहीं नहीं जाने वाली थी कि मैं इधर रह के तुम लोगों के आने का वेट करूँगी। साथ में इमोशनल भी हो जाती है। ये माँ बेटी मिसेस शी को टीवी पे देख रही होती हैं कि अपनी कंपनी की 30th एनिवर्सरी पे इस मैडम ने एक शो करवाने का ही डिसाइड किया था। अब फिर मिसेस लैंग शियाओ को इनकी असलियत का बताने लगती हैं कि कैसे इसने अपने ही भाई और मेरे बारे में रूमर्स फैलाए थे, इवन कि अपनी भाभी तक को भड़का दिया था कि मेरा और उनके हस्बैंड का चक्कर चल रहा है। वो मुझसे हेट ही करने लगी थी। बुरैन के डैड की मैं पर्सनल असिस्टेंट थी। उन्होंने अपनी रेपुटेशन ख़राब होने से बचाने के लिए किसी को भी पर्सनल मैटर्स के बारे में मुझे ना ही बताने को कहा था कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। मैं बहुत जल्द मिस्टर हान से तब शादी करने वाली थी कि उन्हीं रूमर्स की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। फिर मेरी किसी और से शादी हुई और तभी फिर मेरी बेटी भी पैदा हो गई थी, जिसे बाद में मैंने खो दिया। मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। वो तो फिर उन्हें याद करके इमोशनली हो जाती हैं। श्याओ भी मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो इन्हें बता देती है कि आपकी बेटी मरी नहीं थी बल्कि ज़िंदा है, जो कि इस वक्त बिल्कुल आपके सामने ही बैठी है। ये सुन के मिसेस लैंग शॉक ही रह जाती हैं और साथ में उसे हक भी कर लेती हैं कि क्या वाकई में तुम मेरी बेटी हो। और उन्होंने अब तो डीएनए टेस्ट करवा के मज़ीद कंफर्म करवाने का भी सोच लिया था। शियाओ के पूछने पे वो फिर इसे मज़ीद अश्योर करवाती हैं कि मेरे और बुरैन के डैड के बीच कुछ भी गलत नहीं था। वो रिलीफ फील करती है कि चलो शुक्र है मैं और बुरैन बहन भाई तो नहीं हैं। मिसेस लैंग को ये भी बता देती है कि मिस्टर शेंग मेरे नाम 10% शेयर्स भी करके गए थे। शियाओ घर में एंटर होने की बहुत ट्राइयां करती है, बस एक दफ़ा वो बुरैन से मिलके सारी बातें उसे क्लियर कर दे, पर आगे से शिंग चौकीदार साहब तो उसे देखना तक पसंद नहीं करता। ये तो अपसेट होकर ही रह गई थी कि अब मैं क्या करूं, उससे कैसे मिलूं। शुई इससे मिलने आती है कि उस दिन शिंग की कॉल पिक करने के लिए सॉरी मैं कंट्रोल नहीं कर पाई थी। श्याओ तो उससे नाराज़ नहीं थी। इनसे एक फेवर मांगती है। वो बस बुरैन से एक दफ़ा मिलना चाहती थी। इसके कहने के अकॉर्डिंग गाओ शिंग को कॉल करके बुरैन को स्टोर पे लाने को कहता है कि मैंने उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, पर वो नहीं मानता। आज ये उसे लेके ओवरसीज़ ही जाने वाला था। यहाँ से जाते हुए बुरैन को शियाओ की बहुत याद आने लगती है कि उसने मेरा कितना ख्याल रखा था। खुद भी तो उससे दूर नहीं रह सकता था, इसलिए शिंग को वो जल्दी से उसे स्टोर पे ही चलने को कहता है। आज फर्स्ट टाइम शाओ ने बहुत ही अच्छा चैलो प्ले किया था। उसे यकीन था कि बुरैन ज़रूर उससे मिलने आएगा, सो वो आ गया था। यहाँ पर ये उसे हगी कर लेती है और साथ में ये भी बताती है कि हम दोनों सिबलिंग्स नहीं हैं। मेरी मॉम और तुम्हारे डैड के बीच कुछ भी नहीं था। तुम्हारी आंट ने ही बस उनके अगेंस्ट रूमर्स फैलाए थे। वो तो खुश हो जाता है। बाकी मॉम की कातिल भी उसकी मॉम ही थी, ना कि मिसेस लैंग। उनसे निपटना तो अब इसका बनता था। इन्हें साथ में देख के ये चारों भी खुश हो रहे होते हैं। डॉक्टर की नज़र में ये अब काफ़ी रिकवर हो चुका था। इसकी बैड कंडीशन की ज़िम्मेदार भी आंटी थी। उन्होंने ही एक नर्स से कह के इसकी मेडिसिन चेंज करवा दी थी ताकि मॉम की तरह ये भी उनके रास्ते से हट जाए। पास्ट में की गई अपनी सारी गलतियों पर बुरैन ने श्याओ से अपोलोजाइज कर ली थी। वो तो इससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी। शिंग भी सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत तंग किया था ना, तो ये आगे से इट्स ओके कह देती है कि अब पास्ट की बातों को भुला के हमें अपनी लाइफ में आगे
बढ़ना चाहिए। मॉम को अपना सामान इसने घर लाने को कह दिया था कि मैं बिज़ी हूँ। मिसेस शी को भी पता चलता है कि बुरैन बाहर नहीं गया तो वो गुस्से से लाल पीली ही हो जाती हैं। मॉम भी इधर घर आ चुकी होती हैं। जब श्याओ उन्हें खाना खिलाने लगती है तो तब ये जेलस फील करने लगा था। अब फिर इसके कहने पे वो भी इसे खिलाने लगती है। मॉम से इसने अपोलोजाइज़ कर ली थी। जब वो इन्हें सी ऑफ करने जाता है तो वो इसे इसके डैड का छोड़ा लेटर देती हैं। अब तो बुरैन को कंफर्म हो चुका था कि वो इससे बहुत लव करते थे, इवन के मरने से पहले, कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिसिज लैंग को ही दे कर गए थे। वो तो खुशी हो गया था। अब उनसे इसे कोई भी शिकवा नहीं रहा होता। मिसेस लैंग वहाँ से चली जाती हैं। अब तो फिर विक्टोरिया से निमटना ही रह गया था। ये लोग उसे किडनैप करके सारा सच उगलवा लेते हैं कि असल में करप्शन उसने कंपनी में की थी, ना कि मिसेस लैंग ने। इसकी वीडियो बना के उन्होंने सारे शेयर होल्डर्स को दिखा दी थी। अब मिसेस लैंग भी ऑफिस आ चुकी होती हैं। मिसेस शी को ये बात बहुत ही बुरी लगती है और अब हमें पता चलता है उनका मिसेस लैंग से हेट करने का रीज़न। असल में वो मिस्टर हान को पसंद करती थी और बस वो मिसेस लैंग को इसी बात से जेलिस हो गई। उसने अपने भाई और मिसेस लैंग के अगेंस्ट रूमर्स फैलाए और फिर एक तीर से दो शिकार भी कर लिए। बुरैन की मॉम को भी उन्होंने रास्ते से हटा दिया। बुरैन को पता चलता है कि आंट साहिबा उन्हीं की मॉम के बनाए डिज़ाइन से कॉपी करके अपना नाम कमा रही हैं। अब तो उसने उन्हें सबक सिखाने का फुल प्लान बना लिया था। बस कुछ एविडेंसेस इकट्ठे करने बाकी थे। दूसरी तरफ मिसेस लैंग ने विक्टोरिया को जॉब से फायर कर दिया होता है। वो भी अपनी गलती पे शर्मिंदा तो थी, पर अब क्या फ़ायदा, बहुत लेट हो चुकी होती है। ये मास्टर गू से मिलने आते हैं पर वो घर पे नहीं थे। अब उनका बेटा इन्हें एक पेपर देता है कि उन्होंने ये मुझे बुरैन को देने को कहा था। ये दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं। गाओ भी एंजला को लाइक करने लगा था। मॉम की ड्रेसेस के बारे में जानने के लिए वो उनके पुराने दोस्तों के पास ही जाता है, पर किसी को कुछ पता नहीं था। एक तो फिर वेडिंग प्लानर ही होता है। आज के प्रोसेस में वो उल्टा इन्हीं दोनों को यहाँ का कपल बनने के लिए कहते हैं। ये भी मान ही गए थे। श्याओ तो बहुत ही प्रीटी लग रही होती है। ये उसे देखता ही रह गया था एंड साथ में स्माइल भी करने लगता है। वेल, टाइम ख़त्म होते ही दोनों फिर वहाँ से चले गए थे। मास्टर वू का छोड़ा लेटर देखने पे से मिसेस शी को एक्सपोज करने का आइडिया फाइनली मिल ही जाता है। मिस्टर हान ने मिसेस लैंग को प्रपोज करने का सोच लिया था। वो एक शॉप से रिंग ही बाय करने पहुंच आए होते हैं। लास्ट में वो पहले ही उन्हें खो के पछता रहे थे, पर अब वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। और फिर हमें मिसेस शी के अरेंज किए गए शो का सीन ही दिखाया जाता है। बुरैन को देख के उनके चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई थीं कि ये ठीक कैसे हो गया। वो सबको बता देता है कि ये मेरी मॉम के बनाए गए ड्रेसेस को ही कॉपी करके बेच रही हैं। साथ में अपना बर्थ मार्क दिखाता है कि इसी की बिना पे उन्होंने अपनी ब्रांड का लोगो बनाया था। पर ये देखें, अपना नाम चमका रही हैं। सब गॉसिप्स करने लगते हैं। मिसेस शी की भी शक्ल तो देखने वाली होती है। बाकी सिंह तो वो रिकॉर्डर ही उठा लाया था जिनमें उनका एतराफ़ जुर्म मौजूद था। जब वो बुरैन से मिलने गई थी तब तो तकिए के पास इसने जानबूझकर एक रिकॉर्डर रखा था। सबको इनके सारे किए गए करतूतों का अब तो पता चल चुका होता है। बुरैन मिसेस लैंग को स्टेज पे आने को कहता है और ये मैडम अपने जुर्मों की सजाएं भुगतने के लिए जेल ही जाने वाली थी। कंपनी का सीईओ बुरैन बन चुका था। इन सभी की अपनी कोई फैमिली नहीं थी, तो ये मिसेस लैंग को ही ऐसे मॉम बना लेते हैं। वो भी बहुत खुश थी। बाद में शुई ने शिंग से फाइनली अपना लव कन्फेस कर ही लिया था। ऑफिस में सारे लोग मिलके मिसेस लैंग को बर्थडे सरप्राइज देते हैं। वो तो बहुत ही खुश हो जाती हैं। अपने स्टोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बुरैन ने गाँव को दे दी होती है। एंजला को यहाँ पे उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने भी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से कन्फेस कर ली हुई थी। सबसे बड़ा सरप्राइज मिसेस लैंग को मिस्टर हान से मिलता है। वो पूरे स्टाफ के सामने उन्हें शादी के लिए ही प्रपोज करते हैं। सभी मिसेस लैंग को इनसे शादी करने को कहने लगे थे, तो उनके इनकार करने का कोई जवाब ही नहीं बनता था। लास्ट में इन चारों कपल्स को हमें बीच पे ही दिखाया जाता है। इनकी इसी स्वीट सी इंजॉयमेंट के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक